अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। क्या हाल है आप लोगों के, कैसे हैं? सुबह सुबह थोड़ा सा कराची में भी अब ठंड हो गई, तो थोड़ी सी मैंने कहा शॉल ले लें भाई, कि अब वैसे भी लोगों ने, मैंने देखा है, थोड़े गर्म कपड़े रात को अब कहीं गए थे तो गर्म कपड़े निकल चुके हैं, है ना। हम कितना अपना ख्याल रखते हैं, सब हर कोई अपना ख्याल रखता है, अपने अपने आप से प्यार करता है, अपनी तबीयत, अपना मनपसंद खाना, अपने कपड़े, अपनी पढ़ाई, अपने बारे में हम, ज़ाहिर है एक इंसान है, इंसान अपने बारे में होता है सेल्फ सेंटर्ड। लेकिन एक सर्टन टाइम पर जो आपको लगता है कि बस आप अपने आप से ही प्यार करते हैं, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी से ख़त्म होती जाती है। जैसे जैसे आप मैच्योर होते हैं, आप अपने से ज़्यादा अपनों से प्यार करना शुरू कर देते हैं। मगर मतलब लाइक अगर आप किसी इमेच्योर शख्स से मिलेंगे तो वो मैं ही करता रहेगा या करती रहेगी। लेकिन आप किसी मैच्योर शख्स से मिलेंगे और जिसकी फितरत में मोहब्बत है, जिसकी फितरत में प्यार है, सो वो कभी अपने लिए नहीं जीता, वो दूसरों के लिए जीता है। चाहे वो माँ बाप हों, बहन भाई हों, फिर औलाद हो, हस्बैंड हो, मतलब वाइफ हो। सो बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और मैं आज ये कहना चाहूँगी, क्योंकि अगर आप जनरली देखें, हमारे मुल्क में औरतों की कम परसेंटेज है जो काम करती हैं, पैसे कमाती हैं। ज़्यादातर घर का बर्डन आदमियों पर होता है। और आपने कभी ये सोचा है कि वो आदमी जो घर से निकलता है और अपने काम में वो इतनी मेहनत करता है, कभी कभार मैंने ऐसे आदमियों को भी देखा है जो पूरा पूरा कुनबा चला रहे होते हैं और अकेले वो ये सारा वज़न ढोते हैं सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपनी माँ की दवाई के लिए, अपनी बीवी की ख्वाहिशात पूरी करने के लिए। वो पूरे कुनबे को का बोझ अकेला ढो रहा होता है। तो कितनी वो मेहनत करता है, कितनी सारी अगर उसका एक नौकरी से उसके कुनबे का नहीं गुजारा होता तो वो दूसरी तीसरी नौकरियां भी कर रहा होता। तो मैंने बहुत सारे आदमियों को ऐसे मेहनत करते देखा है। अगर वो अकेला रहता तो शायद वो इतना काम नहीं करता, लेकिन क्योंकि वो सराउंडेड है अपनी फैमिली से, इसीलिए वो इतनी जद्दोजहद करता है ज़िंदगी में। क्योंकि उसके गोल्स फिर उसके लिए नहीं रहते ज़िंदगी में, उसके बच्चों के लिए, उसके बच्चों के फ्यूचर के लिए तब्दील हो जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि माँ बाप बच्चे को पाल रहे होते हैं, या आपका कोई भी ऐसा रिश्ता है जिससे आप मोहब्बत करते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी भी सानहे में वो आपसे छिन जाए तो आपकी कमर टूट जाती है। आप बैठे बैठे ऐसा सोचते हैं कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट सहारा आपकी ज़िंदगी का, जिससे आप इमोशनली अटैच थे, वो आपसे दूर हो गया। हट्टा कट्टा सुबह घर से निकला था और वो वापस ही नहीं आया, या हट्टी कट्टी यूनिवर्सिटी कॉलेज गई थी और वो वापस ही नहीं आई। सो इसीलिए मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने प्यारों से ज़्यादा दिन नाराज़ ना रहा करें, क्योंकि आपको टाइम का नहीं पता होता किस वक्त किसके नसीब में आपसे दूर जाना लिखा है और आपका उनसे दूर जाना लिखा है। आज मेरा शो थोड़ा सा उदास है, लेकिन ये हकीकतें हैं ज़िंदगी की। शायद इस प्रोग्राम को देखने से आपको जो अपने प्यारे हैं, जिनसे आप कभी कभार जायदाद की वजह से, जिनसे आप कभी कभार अपनी ईगो की वजह से, जिनसे आप कभी कभार जेलसी, हसद और बहुत सारी नेगेटिव वर्ड्स हैं जो मैं सुबह सुबह नहीं लेना चाहती, उन सब चीज़ों की वजह से बात नहीं करते, लड़ाई करते हैं, पिस खोलते हैं, बुग़्ज़ रखते हैं। जब वो नहीं रहते ना, फिर आपको उनकी अहमियत का अंदाज़ा होता है। इसीलिए खुदारा अपने प्यारों से जो आप मोहब्बत करते हैं उसे दिखाएं, उसे एक्सप्रेस करें और नाराज़गी को लंबा तूल ना दें। क्योंकि आज आप ये जो शो देखेंगे, इससे आपको, अगर कहीं ना कहीं आप अपने रिश्तों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे हैं, तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे पास आज यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनके प्यारों के साथ ऐसा होगा और वो उनसे महरूम हो गए। कहते हैं ना कि आप एक स्टेज पर अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीते हैं। सो बस इस प्रैक्टिस को यूं ही जारी रखिए। एंड सैल्यूट उन सारे लोगों के लिए जो अपने प्यारों के लिए जीते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।
वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। थोड़ा सा डिप्रेसिव शो है, लेकिन बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और शायद इनकी बातें सुनने की वजह से आप जो अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा इधर उधर हो रहे हैं उसको आप एक सिमत में ले जा सकें। और हम अक्सर यही कहते हैं अल्लाह की चीज़ थी उसने ले ली। बच्चे तो वैसे भी फ़रिश्ते होते हैं। मेरे साथ इस वक्त यहाँ मौजूद हैं महमूदा अख्तर जो दादी हैं बच्चे की, आतिफुद्दीन फादर हैं, और हिना जो है वो फुप्पो है। जब नन्ना मुन्ना मेहमान घर में आता है ना तो इतनी खुशियाँ मनाते हैं सारे घर वाले, लेकिन मतलब मुझे ये भी समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे अफसोस करूँ। एक छोटा बच्चा जो घर का खिलौना होता है, अभियान अब इनके साथ नहीं रहा। अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली, पर अभियान कब ऐसा हुआ, क्या हुआ अभियान के साथ, कि आज हम आरिफ से पूछते हैं या दादी कि अगर हिम्मत हो बताने की। या आरिफ आप बात करें, क्योंकि जी 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 सॉरी आतिफ जी आते बस अभियान माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा, मेरे दूसरे नंबर का बेटा था ये। थोड़ी सी अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी ज़ोर से, आई एम हाँ, सॉरी। मेरे दूसरे नंबर का बेटा था ये जी। अभियान ना। तो बस हम रिज़ल्ट लेकर आए थे और रिज़ल्ट डे था ये, रिज़ल्ट डे की वाले दिन उसी दिन की पिक्चर है दिखाएंगे मुझे। ये उसी दिन की पिक्चर है, तकरीबन 12 बजे की, और 4 बजे ये हादसा हुआ है। तो क्या कौन सी क्लास में थे अभियान, ये और कितने साल? फर्स्ट में गए थे, KG 2 में थे, 6 इयर्स के थे, KG 2 में थे, फर्स्ट क्लास के अंदर। इनका 95% इन्होंने ली थी उसी दिन, माशाल्लाह। और ये बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड लेते वक्त की पिक्चर है, उसी दिन की। अच्छा। और बस इसका ये है कि जब ये गया है अपने फ्लैट्स के बच्चों के साथ खेलने गया था, और एक बहुत बड़ा गटर होल था मेन, उसके अंदर गिर गया, और उसके बाद इसका कुछ पता ही नहीं चला। ये तलाश है गुमशुदगी, मिसिंग। हाँ, मतलब ये मेन गटर होल के अंदर चले गया, और इसके बाद इसका हमने काफ़ी वर्किंग की, लेकिन कुछ पता ही नहीं चला। एक मिनट, आपके घर के बाहर जो गटर था उसका ढक्कन नहीं था? जी नहीं, वो होल जो था उसका ढक्कन नहीं जी था? बिल्कुल। और ये कितना साल का था? 6 साल का। 6 साल का। अपने दोस्तों के साथ ये खेल रहा था मोहल्ले जी, में? क्रिकेट खेलने गए थे, फ्लैट के बच्चे थे, मेरा बड़ा बेटा साथ था, उनका बड़ा भाई साथ था, तो उनके साथ। और वो गटर काफ़ी 20 फीट डीप था, अल्लाह। और पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। तो बस उसके बाद जो हुआ, तो अचानक से, मतलब एक लम्हे में, कहते हैं ना कि ज़िंदगी बदल गई। बस ये बोलूँगा, एक लम्हे में हमारी। लेकिन हम इतनी खुशी से 95, दोनों बड़े बेटे की भी 95% पॉइंट समथिंग, और छोटे बेटे अभियान की भी 95 पॉइंट समथिंग जो है वो उनकी परसेंटेज बनी थी। बस हम घर आए 3 बजे, हम 3:15 बजे घर पहुँचे, और 4:15 बजे हादसा हुआ है। आप घर पे ही थे? हाँ, मैं घर पे ही था। और किसी से आपने जब कंप्लेन की तो कोई नीचे उतरा? हाँ, इसके बाद हम फ़ौरन गए हैं, और फ़ौरन जाके जो हमसे बन पाया हमने वो किया। हमने तो अपनी पूरी एफ़र्ट की, कोशिश की, और उसके बाद हमने काफ़ी वहाँ जो हद तक काम हो सकता था वो हमने करवाया भी, जिसमें हम 5 दिन लग गए हैं वहाँ वर्किंग कराने में। लेकिन अभियान का कुछ भी, किसी भी कंडीशन में हमें ना उसका बॉडी का पता चल सका, ना हमें उसका कोई सुराग मिल सका कि वो मतलब किधर गया उसके बाद। तो अभी तक हम इस कश्मकश में यकीनी गैर यकीनी ज़िंदगी जी रहे हैं, अल्लाह और करे अल्लाह वो से जिंदा ही, हो, अल्लाह करे हाँ, जिंदा हो, एक बिल्कुल। होप। और इसी आस पे हैं कि अल्लाह पाक मौजज़ा करने कितना वाला अरसा है। हो गया इस चीज़ को? 7वां महीना। 6 मई को 6 या मई अल्लाह 2000 प्लीज़ को आप सब दुआ करें कि वो कहीं हो और वो इनके पास एकदम आ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह से आस लगाई हुई है, और बस अपनी तरफ से जो हो सकता है मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह पाक हमें हमारे बच्चे से मिलवा दे। मौजज़ा को पैदा करने वाला वही सच्चे है, दिल वही से बना। दुआ है मेरी, और बहुत सारे लोग जो आपको देख रहे हैं, किसी ना किसी की दुआ ज़रूर लगेगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इंशाअल्लाह, आमीन। इसकी तस्वीर प्रोमिनेंट करो थोड़ी, हमने स्क्रीन पे भी चलाई है। अल्लाह मियाँ कोई कहीं ऐसा हो, अगर उसने इसकी ज़िंदगी लिखी है तो ये मौजज़ा होगा, और
इंशाल्लाह आपका बच्चा आपको मिलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इनकी अम्मी जो हैं जी, वो संभल पाई हैं अभी तक के लिए? वो बस थोड़ा सा शौक में ही है, इसलिए कि माशाल्लाह से बड़ा बेटा तो सही है, जो उनका तीसरा बेटा है वो स्पेशल बेबी है, तो इसलिए ज़रा ज़्यादा शौक में हो गई वो। अल्लाह मियाँ आप सबको हिम्मत दे। और मतलब लाइक ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि मोहल्ले में एक गटर है जिसका ढक्कन नहीं है, और मैं आपको बताऊं ढक्कन हेरोइन चोरी कर जाते हैं इस तरह। एक इस चीज़ से कितने सारे लोगों का नुकसान हो सकता है। कोई चेक रखने वाला होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि ये होती छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन इससे पूरा घर तहस नहस हो जाता है, हिल पूरा जाता है। हमारा घर डिस्टर्ब हो गया, पूरा घर। अभी तक हम लोग मतलब एक जाहिर सी मतलब हम बात है, रोज़, मतलब समझिए हम रोज़ रोते हैं, खाते भी हैं, पीते भी हैं, लेकिन हम उसी जगह पे हैं अभी जहाँ थे। हमें हम काश आगे नहीं होती है बढ़ कि पा रहे। बस कहीं से आ जाए, कहीं से आ जाए। उफ, मेरा इस वक्त मुझे सुन के ये हो रहा है कि बस किसी हम तरह रोज़ अल्लाह कहते ताला हैं, अल्लाह बस अल्लाह से कोई यार मुआवजा कर दे। मुआवजा कर दे। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है, अल्लाह की ज़ात से हम मायूस नहीं हैं। हम अल्लाह अमानत है अल्लाह की, अगर उसने अपने पास बुला ले तो वो भी हमें बता दे, कुछ तो निशानी दे। हमें बॉडी नहीं मिली तो इसलिए हम थोड़ा लोग एक दिल को सुकून आता है हाँ, अगर जी। आप कुछ आपको पता होता है ना चीज़ों का, जी लेकिन पता नहीं उसने शायद अभी तक आपको इल्म नहीं होने दिया। सो उसकी मसलहत, जी बिल्कुल, मसलहत के आगे तो दुनिया अल्लाह को ताला कोई के हर पता। काम में उसकी मसलहत होती है। मैं तो जब दुआ के लिए हाथ उठाती हूँ तो समझ नहीं आता कि मैं था में बोलूँ या मैं दुआ किस मतलब किस तरह दुआ करूं? दुआ मांगूँ कि वो है या नहीं है। ये जो वक्त ये जो मतलब एक होप आप सबके दिल होप में है अल्लाह ना। ताला ने रखी है, जी जी बिल्कुल ठीक है ना। और जैसे हमें करार नहीं आ रहा, नहीं आएगा ना जब तक कुछ ऐसा पता नहीं चलेगा। क्या पता और अल्लाह हमारी करे वो- आपकी ये सारा आजमाइश की घड़ी जो है वो ख़त्म हो जाए। हमारी वो फीलिंग भी नहीं है कि वो नहीं है इस दुनिया में, वो वाली फीलिंग भी नहीं है हमारी। हमने अभी तक उसके कबर्ड से कपड़े नहीं हटाए, उसका बैग हमने नहीं हटाया, उसके शूज़ वैसे ही हैं, उसका यूनिफॉर्म वैसे ही है जैसे वो उतार के गया था। हमने कुछ नहीं किया अभी तक उसकी चीज़ों को। कबर्ड खोलते से तो उसी तरह उसके कपड़े कबर्ड में है। और माशाल्लाह अभियान जो है ना वो घर के लिहाज से मतलब एक किस तरह का बच्चा, एक एंटरटेन करने वाला बच्चा होता है ना, वो उस टाइप का बच्चा, लाइवली, मतलब सबको जाके अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना, थोड़ी देर बाद जाकर मस्ती करना, तंग करना, सबको, मतलब कोई ऐसा घर का हर फर्द। तो हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मतलब सबको जो है वो एंटरटेन करना और बहुत ही ज़्यादा लाइवली, शरारती था, हाँ मतलब मस्ती करना, ज़िद्दी नहीं तो बहुत अच्छा बच्चा। ये जिद नहीं करता था। कितनी अच्छी पढ़ाई, 95%। तो लड़के तो काबू नहीं आते पढ़ाई में, लेकिन माशाल्लाह ये उसे माशाल्लाह। बहुत शौक था। पढ़ने कोरोना का? की वजह से उसका लेट एडमिशन हुआ था। अच्छा। कोरोना में जब वो 4 साल का था, फिर जब कोरोना चल रहा था 1 साल स्कूल बंद रहे, तो वो 5 साल का, फिर हमने उसका एडमिशन कर, मुझे स्कूल नहीं भेजते, मुझे स्कूल नहीं भेजते। अरे बेटा स्कूल खुलेंगे तो भेजेंगे ना। और जब ये इसका पहला ही रिजल्ट था और 2 मई को इसकी बर्थडे थी, 6 दिन बाद ये हो गया। 2 मई को बर्थडे थी और और बर्थडे के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद। 4 दिन बाद। और मतलब इतना हम एक्टिव था, बहुत इतना एक्टिव एक्टिव था, बहुत माशाल्लाह ना से। मतलब ये कि सबको घर में टाइम देता था। स्पोर्ट्स में भी अच्छा फर्स्ट प्राइज़ लेना, स्पोर्ट्स में भी रनिंग, तो माशाल्लाह एक्टिव, फिजिकल बहुत एक्टिव। तो आजकल की मतलब उस मोबाइल्स में इतना नहीं रहता था, वीलॉग्स बनाता था, अच्छा, बात करने में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे वे में बात करता था। वीलॉग्स बना के कहीं अपलोड किए हैं उसने? नहीं वो बस उसको मोबाइल आता नहीं था, से लेकिन वो वो- रिकॉर्ड करता था बैठे हुए, तो मतलब हमारे पास है ऑलरेडी। बहुत उसको शौक था, पप्पो मेरी पिक्चर बनाए, मैं हीरो लग रहा हूँ ना, पप्पो मैं हीरो लग रहा हूँ ना। और हर उसमें ना वो विक्ट्री साइन मुझे देता था हमेशा, पप्पो ऐसे ऐसे करता था। मतलब उसको हर चीज़ का शौक था, एक्सप्लोर करता था वो हर चीज़। और उसके मिड टर्म में 99% आई थी, 99। माशाल्लाह माशाल्लाह। ओह बस वो जो वो कहते हैं ना बच्चे कि हमारे मोबाइल घर लेके की ना रौनक के टिकटॉक बच्चे। बनाना, पप्पो मैं हम हीरो लोग लग कह रहा रहे हूँ हैं ना। ना, मेरा दूसरा बेटा, दोनों बेटे ऐसे हो गए हम खामोश, बस खाना खा लो, ऑफिस जा रहे हो, अच्छा, इस तरह हो गई हमारी लाइफ बस। अल्लाह ताला आपको इस आजमाइश की घड़ी से जल्दी से निकाले और
इंशाल्लाह अभियान वापस आ जाए। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, आमीन। कोई आ जाए अल्लाह का अल्लाह बंदा से उसे दुआ करो, लेकर। सब ऐसे होता है ना जैसे अगर आप बहाव तेज होता है तो आप कहीं किसी के के हाथों पहुंच में बस यही कि चला बहाव बहुत तेज था, अल्लाह ताला ने उसको कहाँ से कहाँ ले गया हो। क्योंकि हमारे घर से जो है ना नदी का डिस्टेंस इतना नहीं या है, अल्लाह आज एक कोई शो किलोमीटर, देख ले एक और अगर किलोमीटर किसी का के पास distance। अभियान हो, अल्लाह जी। करे ऐसा कुछ हो जाए। बस ये है नंबर्स हैं, इन पे भी रब्ता कर कुछ सकते हैं। इंसान को पता नहीं होता कि क्या मसलहत है, हमारे दिमाग में क्यों आया कि हम इस तरह का कोई शो रखें, और वो कुछ नहीं पता। जी बिल्कुल। सच्चे दिल से दुआ है, आप लोग भी प्लीज़ दुआ करें इनके लिए कि अभियान यहीं कहीं हो। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे बात करने से ना मुझे हमारे एक बहुत अच्छे एक्टर हैं, पब्लिक फिल्मों में काम करते थे, पश्तो फिल्मों में भी, पाकिस्तानी फिल्मों में भी। कुछ अरसे पहले वो आए थे, मतलब लाइक शो पे भी आए थे, लेकिन अभी कुछ अरसे पहले उनका छोटा बच्चा था और उसका इंतकाल हो गया। अभी हमें कुछ अरसे पहले ख़बर आई, तो फिर हमारी फ़ोन पे उनसे बात हुई, तो हमें पता चला कि जो उनके घर के बाहर नर्सरी थी, वहाँ पे एक आर्टिफिशियल झील सॉर्ट ऑफ डेवलप की हुई थी उन नर्सरी वालों ने, पौधों वालों ने। तो वो थोड़ी डेंजरस थी, मोहल्ले वाले थोड़ी कंप्लेन भी करते थे। डीप होगी। डीप थी बिल्कुल। तो जो उनका बच्चा है, वो 2 रास्ते होते हैं ना, जैसे एक मेन डोर होता है और एक ड्राइंग रूम का दरवाज़ा होता है। वो चुपचाप ड्राइंग रूम के दरवाजे से बाहर निकल के चला गया और वो उस झील में बच्चा डूब गया। माँ बाप को पता ही नहीं चला वो कैसे दूसरे दरवाजे से निकल गया। बच्चे शैतानी करते ना कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मम्मी अबू मना कर देते हैं, तो वो छुपके से बाहर निकला से चला गया। और वो झील में डूब गया। ये भी इसी तरह ऐसे, मतलब मैं इसको बाहर नहीं जाने देते, लाइफ में फर्स्ट टाइम बाहर गया था ये। वो अच्छा रिजल्ट लेकर आया था ना। अब वो बड़ा बेटा तो जा ही रहा था, वो जाहिर से 10 साल का है, वो समझदार था, तो ये बहुत ज़्यादा जिद करके थोड़ी सी पिटाई भी हुई थी इनसे। हम ये समझे कि कंपाउंड में ही खेल रहे हैं, हमें नहीं पता कि कंपाउंड से बाहर जा रहे हैं। मैंने रोका भी उसको दरवाजे पे, मैंने कहा आप नहीं जाओ, पुप्पो के साथ चलना, पुप्पो जा रही हैं, आपको आइसक्रीम खिलाएंगी। और तो उसका भाई नहीं गया था जो 10 साल वाला, भाई ने वो भी तो साथ- आके बोला, उसी ने बिल्डिंग के भाई बच्चे थे नहीं ना। देखता तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि कहाँ गया। उन बच्चों बेसिकली 10 बच्चे थे, 10-11 बच्चे थे अकेला ने, और सबसे छोटा अभियानी था उनमें। बाकी सब 10, 12, 13 साल के बच्चे थे, लेकिन सबसे छोटा जो 6 साल का अभियानी था उनमें। और वो कंपाउंड से बाहर अकेला निकल गया था क्या? नहीं, सब सब बच्चे साथ। सब साथ गए। सब वो कंपाउंड से क्रिकेट बाहर खेलने खेलने थे। गए। और बच्चों को भी नहीं पता लगा, वो गटर खुली हुई कारपेट था उस पे ना, तो पता नहीं लगा ना अभियान को कि वो कारपेट डाला गटर था है। किसी और वो ने। छोटा बच्चा छोटा जाहिर से सा पता नहीं कारपेट डाला। एग्जैक्टली कि, और 20-25 फीट डीप। ऐसे अगर कोई चीज़ खुली हो तो अगर आप भी एज आपके पास नहीं है ढक्कन, एक सिविलियन है आप, तो ईंटें रख देनी चाहिए जी, इर्द गिर्द, बिल्कुल, बजाय उसके कि उसको ढक दें, उसके इर्द गिर्द ईंटें वो रख उस पे दें। कारपेट ढका हुआ था ना, तो हाँ ना, ताकि ईंटों से तो ये पता चले कि ये यहाँ नहीं जाने की जगह। प्लीज़ अगर देखिए छोटी छोटी बातें जो है ना वो बहुत मैटर करती आगे हैं। के लोगों के लिए मुश्किल हाँ, ना हो। बिल्कुल। उफ, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अल्लाह ताला किसी को भी कोई ऐसा दिन ना दिखाए, किसी ट्रॉमा से ना गुजारे जो सारी ज़िंदगी का रोग बन जाए उसके लिए। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त कमल खान मौजूद हैं यहाँ पे, और कमल का बेटा उनके साथ अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली। कमल, आप कैसी हैं? ठीक है? आपके बेटे का नाम? सैयद फैज़ान अली। सैयद फैज़ान अली। सैयद फैज़ान अली। कितने बड़े थे वो? अभी माशाल्लाह 21 का था, 21 साल का। 21 साल का। जी। और कितना अरसा हो गया? 31 जुलाई। ये अभी? जी 2023। अभी कुछ महीने ही जी गुजरे? 2.5 महीने शायद। क्या हुआ था उनके साथ? निदा, असल में ना मैं जॉब करती हूँ, अभी फ़िलहाल हाउस वाइफ हूँ। जॉब हम लोग ऐसे करते थे कि उसके पेपर होते थे तो मैं जॉब करती थी, क्योंकि इकलौता है ना। और माशाल्लाह फ़ास्ट फूड का उसको कंप्लीट आता था काम, और ज़िम्मेदारियों का उसको एहसास भी था कि वालिद अकेले हैं,
और जब उसके पेपर होते थे, अभी सेकेंड ईयर के पेपर हो रहे थे, तो वो घर होता था और फिर मैं जॉब स्टार्ट कर लेती थी। इस तरह से हम माँ बेटे का चलता था। तो मैं जॉब से आई हूँ वापस, तो शाम का यही होता था कि शाम में हमने बनाना है, सुबह की ज़ाहिर टाइम नहीं होता, तो मैंने उसको पैसे देने, वो सौदा लेकर आए अपनी मर्ज़ी से। ज़ाहिर है बच्चों से पूछना पड़ता है ना। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ी हमने, मम्मा कुछ मंगवाना है? हाँ मंगवाना है। तो बस वो पैसे लेके गया है और मुझे इतला आई है, बस वो वापस नहीं आया। बहुत फरमाबरदार, बहुत जिम्मेदारियों को ख्याल करने वाला, बहुत फरमाबरदार। कपड़े धोती हूँ, उसकी याद आती, मम्मा आप छोड़ दो मैं कर लेता हूँ। किचन में उसको ना पकाने का, मैंने बताया ना आपको, शौक़ था। तो अभी 9 मुहर्रम का मेरा रोज़ा था, तो अज़ान हो गई, चूल्हा बंद कर दिया। मैंने कहा फैज़ान ख़राब हो जाएगा यार, ऑयल गर्म है अभी और उसमें कुछ है भी। अच्छा आप बैठो ना, मैं तल के लाता हूँ। ऐसे कंधे से पकड़ के रूम में ले गया, दस्तरखान पे बिठा दिया। वो टैंक बना दूँ आपके लिए, मिल्क शेक बना दूँ। मतलब बहुत फरमाबरदार बच्चा है। इस उम्र में बच्चे लाओबाली होते हैं। गुमशुदा हो गया क्या हुआ? नहीं, डेथ हो गई। नहीं, कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ? एक्सीडेंट हो गया ना, ऑन स्पॉट डेथ हो गई। वो बाइक पे गया था क्या या नहीं, पैदल? पैदल रोड क्रॉस करते हुए। तो किसी गाड़ी ने मारा? जी, आपने मुझे तो मतलब कंप्लीट, शायद उन्होंने जान के, घर वालों ने मेरे, मुझे तफसील नहीं बताई। कुछ भी नहीं था उसके फेस के ऊपर, कहीं चोट नहीं थी, कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। और डेथ जब हुई है तो ऐसा लग रहा था इससे सो रहा है। 11 मुहर्रम को डेथ हुई है, मगरिब की नमाज़ पढ़ के निकला है और 12 को हमने तदफीन की है। मुहर्रम में मैंने कभी बारिश नहीं देखी, पर इस बार बारिश हुई। अजीब था मुहर्रम ये। 10 मुहर्रम को न्याज बांटी उसने, खुश, बहुत खुश। एक होता है ना कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं निदा, आपको महसूस हो जाता है। कुछ नहीं, सुबह मैं ऑफिस जा रही थी तो कुछ कह रहा था, उसका हाथ लगा मेरे चश्मे पे ना, मेरा आईसाइट वीक है, तो एकदम से हाथ लग गया। तो इधर इधर प्यार करने लगा, मम्मा मम्मा मम्मा, कहीं लग गई आपको, लग गई। बहुत फरमाबरदार बच्चा है, जिम्मेदार बहुत। उसको पता था पापा अकेले करने वाले हैं। उसको इन चीज़ों का जैसे पैदाइशी पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं, वरना इकलौते बच्चे आपको पता है बहुत बिगड़े हुए होते हैं, अपनी बात मनवाते हैं। मतलब मैं भी रश में भी अकेली हूँ। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं आपको तसल्ली क्या दूँ। मैं इस वक्त बिल्कुल गूंगी हो चुकी हूँ। मुझे सब बहुत दिलजोई करते हैं, बहुत ख्याल करते हैं, पर वो नहीं है। मरहम ही नहीं है, इस तकलीफ़ का कोई मरहम नहीं है। पर वो नहीं है। बहुत अच्छा, यानी उसकी मिसालें दी जाती थी कि बहुत छोटी उम्र में उसको जिम्मेदारी का एहसास। सैलरी लाता था ना निदा, तो स्टेपलर भी नहीं उसका खोलता था। तो उसके पापा ना यूं झांकते थे किचन से, माँ के अंदर घुसा हुआ होगा, कुछ कर रहा होगा, कुछ कह रहा होगा। वो स्टेपलर भी मैं ही खोलती थी, मैं अपनी मर्ज़ी से उसको जो दे दूँ, जो कर दूँ। जो कमा के लाता था आपके हाथ? वही, मतलब एक होता है ना कि बच्चे अपने उड़ा दिया, दोस्ती यारी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, बस घर। मम्मा जी मम्मा, अच्छा मम्मा, माशाल्लाह नमाजी मुत्तकी बच्चा, नमाजी परहेज़गार, माशाल्लाह माशाल्लाह। सुबह फजर में मुझे आवाज़ दे, फिर आप बोलोगी मम्मा, आवाज़ ही नहीं दी, उठाया नहीं फैज़ान, अब आप उठती नहीं हो। उठ तो गई यार, आप तो तहज्जुद में कह रही थी उठूँगी। मतलब मैं क्या क्या बातें उसकी याद करूँ, कुछ भूली थोड़ी, भूल ही नहीं सकती। अभी दरवाज़ा खुलेगा, अभी आ जाओ। अल्लाह ताला सारे औलादों को। भूख का कच्चा था ना बहुत, तो जैसे ही ऑफिस से आए या अपने काम पे से, मामा कुछ भी बनाया दे दो। हालांकि उस वक्त नहीं खाना होता था, टाइम लगता था। मुंह धो रहा है बंदा, बैठेगा सब, लेकिन मुझे तो आदत पता थी ना, कहीं चली जाऊँ, अम्मी की तरफ चली जाऊँ, बहन की तरफ चली जाऊँ, फ़ौरन पीछे पीछे आ जाना। तो मेरी छोटी सिस्टर ना, मेरी बहन भी है, मेरी देवर से भी मतलब शादी हुई है, तो चाची बोलते थे बच्चे उसको। चाची मम्मा आई है,
वैसे तो तू आता नहीं, चाची कहती वैसे तो तू आता नहीं। मम्मा आई, मैंने कहा फैज़ान गोद का लल्ला बना हुआ यार, अब तक इतना बड़ा हो गया माशाल्लाह। लाडला। हाँ, मेरे बिना उसका कुछ नहीं था, आज मैं उसके बिना कुछ भी नहीं। कोई हिम्मत करनी पड़ेगी उसको, वो जहाँ भी होगा हिम्मत आपको है तो देख रहा जिंदा होगा, होना। वो अच्छा नहीं फील करेगा। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं, मुझे उसके बिना नहीं अच्छा लग रहा। वो क्या सोचता है मुझे नहीं पता, अभी भी बस दिल करता है नाराज हो जाता। मैं मनाती थी उसको, मैं ना खफा हो जाऊं तो मेरे आगे पीछे शादियों में, मम्मा ये अच्छा लग रहा है, ये पहन लो। मेरा कुछ गलत हो जाए, मम्मा ये नहीं लगाया आपने। मतलब वो क्या था, वो लड़की मेरी माशाल्लाह बड़ी है ना, पर उसकी शादी हो गई। वो लड़की भी लड़का भी, और बाहर भी बहुत ज़िम्मेदार, बहुत ज़िम्मेदार। मतलब मेरी फैमिली मेंबर्स उसको लाइक करते थे कि उसको बुलाओ, वो ज़िम्मेदारी से काम करेगा। मैं बहुत सारे भीड़ में भी अकेली हो गई। अच्छे लोगों को अल्लाह ताला जल्दी उठा लेता है। लेकिन जो उनके बिना नहीं रह सकते, फिर उनका क्या, उनका क्या। ये तो आजमाइश है उसकी रब की, हम उसकी मसलहत से वाकिफ हैं। बेशक नहीं है, सुकून है, सब कुछ है, पर अजीब है, सब कुछ अजीब है। और फिर सबसे बड़ी बात है, उसकी जिम्मेदारियों को उसका बहुत ख्याल था, बहुत ज़्यादा। मम्मा आपको उम्रा कराना है इस रमज़ान, मुझे रमज़ान में ख्वाहिश है उम्रे की। आपके हस्बैंड निकल पाए उस तकलीफ से? पता नहीं, शायद कहते हैं जाहिर नहीं करते। आदमियों के असाब थोड़े ज़्यादा मजबूत होते मजबूत हैं वो, मुझे देखकर मजबूत शायद रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मेरा पूरे दिन में बहुत सारा टाइम उसको याद करते गुजरता है। मुझे एक आदत थी उसकी, उसका आना बोलना, किचन में पीछे ऐसे खड़े हो जाना। मैं बहुत ज़्यादा अजीब हो गई थी। मैं अपने आप क्यों जॉब छोड़ दिया? आप अपना दिमाग कहीं बिजी करें, कहीं ऐसी जगह लगाएं कि कंटिन्यू कर रही थी निदा। क्योंकि मैं ये तो नहीं आपको कह सकती कि हिम्मत करें, मुझे पता है मैं एज माँ मैं तो सोच ही नहीं सकती ये तकलीफ़ और गम जो है, मतलब आपकी सुन रही हूँ खाली एज माँ, मेरे दिल बिल्कुल छन्नी हो रहा है। मैंने कंटिन्यू किया, 15 दिन तक मैं जाती रही। आई एम मिसिंग, मैं स्टॉप पे खड़ी हूँ, कहाँ निकल गई मुझे नहीं होश था। मुझे प्रॉब्लम आई है, फिर साइकेट्रिस्ट से मेरी बेटी ने मुझे दिखाया कि मतलब अम्मा अपने आप से बातें कर रही हैं। और मैं ज़ाहिर है अभी मैं घर पे हूँ, फैज़ी ये फैज़ी वो, तो आदत पड़ जाती है ना। मैं रास्ता भूल जा रही थी, मैं ऑफिस से घर नहीं आ पा रही थी, मैं ऑफिस में नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रही थी। वहाँ मेरी फ्रेंड्स हैं, सब पूरे ऑफिस में मेरे लिए आज भी वो दुआ करते हैं, आज भी वो फैज़ान को याद करते हैं। आज आपके लिए बहुत सारे और लोग दुआ कर रहे हैं। मेरी इल्तिजा है सबसे कि अब जब भी तकलीफ़ को महसूस करें, इस तकलीफ़ को जो औलाद की होती है, ज़रूर मेरे बेटे के लिए सब दुआओं में याद रखें कि बेटे को अल्लाह ताला जन्नत में आला मकाम, सब उसको दुआओं में याद। और आपको सब्र दे, आपके हस्बैंड को सब्र दे, आपकी फैमिली को सब्र दे। पर नहीं आएगा नहीं था, कोई ना कोई अल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, जो वो तकलीफ उतनी देता है जितना इंसान जैसे एक सह माँ सके। के लिए 10 और 5 बच्चे बराबर होते हैं ना, उनका अलग अलग एक फीलिंग्स होती हैं, इसी तरह इसका है। मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत सारे लोगों में भी इसकी कमी मैं महसूस करती हूँ। इस जैसा प्यार भी नहीं किसी को दे पाऊँगी और उसकी कमी भी नहीं पूरी कर पाऊँगी। अभी बड़ी शिद्दत से दिल चाहता है आए और ऐसे समझ सकती हूँ, बहुत अच्छी शिद्दत। तरह समझ सकती हूँ। देखिए आपका गम वो है जो कहते हैं वक्त बड़ा मरहम होता है, माँ बाप के लिए नहीं होता। मुझे लास्ट टाइम वो याद है, मंडे का दिन, कि उसने मेरे माथे पे प्यार किया, मम्मा को मेरे कहाँ लग गया, कहाँ लग गया। मतलब बहुत ज़्यादा एहसास दिल का नहीं है जिसे कहते हैं। बच्चे हैं, लाउबानी है, जवान बच्चे तो आपको पता है, लड़के ख़ास कर, उसको बड़ा ख्याल रहता था इस बातों का। और जहाँ जाना है बता कर जाना है, वरना मम्मा तो दोस्तों को फ़ोन कर करके ही वो परेशान। निदा मुझे याद है अच्छी तरीके से, उसका एक और बार भी एक्सीडेंट हो चुका है। और वीकेंड आता है ना, बच्चे जाते हैं ना बाहर, पूछ के गया था, बकरा ईद के ही दिन थे वो जो गेट टुगेदर होता है बारबेक्यू का। अच्छा वापसी आ रहे थे, जब इसका एक्सीडेंट होता है वो शायद रात के 2 बजते हैं।
आप यकीन करें, मैं उठती हूँ और मैं उसको कॉलिंग करना शुरू कर देती हूँ। 2:15 हो गए, 2:30 बज गए, मैं कॉल कर रही हूँ, नहीं उठा रहे, कोई काट रहे हैं। जब ये घर आता है सुबह 4 बजे तो इसकी पट्टी बंधी हुई थी। मैं एकदम से चीखने चिल्लाने लग गई, ये क्या? तो सारे दोस्त कहने लगे नहीं वो हम वापसी आ रहे थे तो वो स्लिप हो गया और ये हो गया वो। मैं कहा आज के बाद से नहीं जाना है तूने, रात को बिल्कुल भी नहीं जाना है, जाना भी है तो इतने करीब कि मुझे बता कर जाना है। नेक्स्ट डे उसके फ्रेंड्स आते हैं उससे मिलने, वो कहते हैं हमें ये बता तेरी मम्मा को कैसे पता चला कि रात के ठीक उसी टाइम तेरा एक्सीडेंट हुआ है, हमें आज ये बता दे। कैसे दिल से कसम से मैं आपको ड्रामा और फिल्मों में दिखाते हैं Exactly. कि माँ के दिल को कुछ हुआ है, ये हकीकत है। सच्ची में कि उन्होंने बाकायदा मुझसे पूछा, कुछ बच्चे उसके मुझे माँ जी कहते हैं, कुछ मम्मा ही कहते हैं, कुछ आंटी कहने लगे आंटी आप सच सच बताएं आपको कैसे पता चला इसका। और हम परेशान क्योंकि हम आपके गुस्से से वाकिफ़ हैं और आपका जो इसके साथ एक कनेक्शन है और जो हमारी माएँ भी करती हैं, लेकिन ऐसा प्यार आपका दोस्ती वाला था ना, वो एक अलग साथी वाला, सच्ची एक वो वाला बात प्यार। है कि मुझे पता चल जाता था। और वो यही कह रहा था, होश में तो था, पटी तो ड्रेसिंग की तो हो रही थी, बस फ़ोन मत उठाना, वो इसी वक्त आनन फानन पहुंच जाएंगी। और जब वो आप ज़्यादा इस दुनिया में आते हैं तो आपकी जो मौत है वो लिखती जाती है, बेशक और वो कैसे होगी वो भी लिख दी सब जाती कुछ था, सब कुछ है। सो पर यहाँ जो है ना, सब्र नहीं आता, पता है ये चीज़ें बस मुझे अल्लाह पता ताला भी नहीं ने आपको कहूँ क्या, कैसे सब्र करें, क्या करूँ आपके नहीं लिए, आएगा। समझ ही नहीं आती। और ना मैं कर सकती हूँ क्योंकि वो ये वाला जो दुख है, ये वाली तकलीफ़ है, ये आपसे बेहतर जो आपको सब दिलासे भी दे रहे हैं, वो इतनी सी भी चीज़ वो जान ही नहीं सकते। नहीं गई ना 31 से अभी तक मुझे लगता है मैं ख्वाब में हूँ, बस ख्वाब टूटेगा, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, लाइफ बिल्कुल वैसी हो जाएगी जैसी थी। हम घर के 4 अफराद तो हैं, अब है क्या खुशी उस जब आप जो बच्चा आपके साथ ज़्यादा रहता है ना, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता है आपके साथ, बहुत कनेक्शन उसका जुड़ चुका होता है। और इसके साथ तो बचपन से ही कुछ अजीब था। 27 रमज़ान मुबारक की सहरी को ये पैदा हुआ था, मुझे याद है निदा, मुझे लगता है अल्लाह ताला ने पता नहीं इसकी जो चीज़ें हैं ना मेरे इधर कुछ फिट की हुई थी। बच्चे भूल जाते हैं ना, हम कभी याद करना पड़ता है यार इस्लामी कौन सी तारीख थी, दिन कौन सा था, तो इसका मैं कुछ भी नहीं भूली, कुछ भी। और 11 मुहर्रम 12 मुहर्रम तो शायद मेरी ज़िंदगी से कभी ना जाए। और आप उसको याद भी तो करती होंगी ना, तो जब याद करती होंगी अल्लाह, तो वो पूरा फ्लैशबैक जब वो पैदा हुआ, अरे किस तरह मैं चला, कह तो रही हूँ सब। क्योंकि अब जैसे अगर मैं अभी बैठ के सोचती हूँ अपने बच्चों का बचपन, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अभी ऐसे ही मिस कर जाती हूँ। ऐसे ही है उसका। मैं लेकिन नहीं जब भूली, कभी सोचने बैठते हैं ना आप, तो फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें याद आती हैं। उसका नहीं भूली, उसका तंग करना, उसका छेड़ना, बड़े तक का मुझे याद है उसका। और छोटा लेकिन था। आपने ये बात जो कही कि आप थेरेपी करवा रही हैं, मैं लोगों को यही कहना चाहूँगी, थेरेपी इज़ अ मस्ट। देखें, अपने आपने जीना तो है ना, अल्लाह ताला ने अपनी अमानत वापस ले ली, आपने ज़िंदगी गुजारनी है, आपकी एक बेटी है, आपके हस्बैंड हैं, उनके लिए ये सोचता है इंसान कि चलो अपने लिए तो है ही नहीं, जो बाकी फैमिली मेम्बर्स हैं जिनको आपकी ज़रूरत है, उनके लिए जीना है। और कोशिश उस करो। जीने के लिए आपको अपने आप को ठीक करना है। तो कोशिश थेरेपी लेने में कोई शर्म नहीं। मैं यहाँ जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इनकी बात सुनने के बाद मैं इनको थैंक यू कहूँगी कि इन्होंने ये बात बताई, वरना ये बहुत पर्सनल होती है, कोई भी नहीं बताता। लेकिन कभी कभार ज़िंदगी में मदद, प्रोफेशनल हेल्प लेनी बहुत ज़रूरी होती है, ताकि आप ज़िंदगी की तरफ लौट सकें वापस। ये जो तकलीफ़ और ये गम है, कुछ ऐसे गम होते हैं जो भरते ही नहीं हैं, जो ज़ख्म है वो भरते ही नहीं हैं, लेकिन उनको कुरेदे नहीं हम। इसीलिए हमें अपने आप को सही करना है, और उस सही करने के लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प लेनी है। मैं आज आ नहीं पाती, लेकिन आई इसीलिए हूँ कि अच्छा लगता है अपने बच्चे का जिक्र हाँ करना, जिक्र करना, उसको उसकी अच्छे में बात करना। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे और सबसे बड़ी इल्तिजा ही मेरी यही कि अब सबसे इल्तमास है कि सब दुआ में उसको याद रखें। तो करी ना करे। मैंने मेरे उसकी- बहुत ज़्यादा वफ़ादार मेरे जो व्यूअर हैं वो हैं इतने अरसे से, और यकीन माने मैंने देखा है, कहते हैं ना कि ये ऐसे ट्रोलर्स हैं, वैसे ट्रोल करते हैं, ऐसे,
बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो इस दुनिया में हैं, जिनकी वजह से ये दुनिया चल रही है। वो अपने से ज़्यादा दूसरों के और लिए दुआएं औलाद वाले तो होते ही सॉफ्ट कॉर्नर है, हाँ। वो तो सवाल ही नहीं उठता। बिल्कुल। अब मैंने इंशाल्लाह, मुझे दुआ में भी याद रखिएगा, मैं उसके लिए जो सोच रही हूँ कर पाऊँ, उसके सदक़े जारिया के लिए। इंशाल्लाह। मैं समझ गई आप क्या कहना चाह रही हाँ हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको मुझे उससे हिम्मत सुकून दे मिलेगा। बहुत ज़्यादा। मैं आपको बताऊं, आपको सुकून चाहिए ना, आप जो सोच रही हैं आप करें उसे। अल्लाह हिम्मत दे, हाँ, वसीला और असबाब में आपकी आसानियाँ ये करे। थेरेपी है आपकी। हाँ, वो आपको भी, जितना सुकून मिलेगा आप सोचने से। वो तो चल ही रही है, लेकिन मैं कुछ करके ही सुकून मिलेगा मुझे। बिल्कुल जब कोई कहेगा ना अल्लाह ताला फैज़ान को ऐसे, मुझे बस अंदर से वो दवा मिल जाएगी मुझे। बिल्कुल। क्योंकि डॉक्टर ने भी यही कहा कि और आप अपने फैजान आप के से, नाम पे ही करें सब कुछ, बिल्कुल जो भी सबको, करें अब आप। उसके लिए निदा। हाँ। पता है क्या, जिंदगी उसकी का- शादी का सोचती थी, जिस तरह उसकी लाइफ में हम सोचते हैं ना, हाँ। जब कोई होता है ऐसा होगा वैसा होगा, तो मैं छेड़ती थी उसको, मैं कहती थी फैजी मैं तो अलग कर दूंगी भाई, आजकल की लड़कियां रहती नहीं हैं, मैं शादी ही नहीं करूंगा मम्मा, बस बस रहने दे, सब यूं ही कहते हैं फैजान, आप देख लेना मम्मा, जो मम्मा का नहीं वो मेरा नहीं। मैं कहती थी सब ऐसे ही कहते। अब उसकी दुआ चाहिए, उसके लिए दुआ चाहिए मुझे। अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे। प्लीज़ जो भी आज नमाज़ पढ़े, दुआ के लिए हाथ उठाए फैज़ान के लिए। छोटा सा वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मेरे साथ इस वक्त बैठी हैं फरजाना महमूद, और बहुत अजीब लग रहा है मुझे फरजाना आपको इस तरह इंट्रोड्यूस करवाना कि आप एक बहुत ही बाहिम्मत खातून हैं, और जाहिर है अपने बच्चे को खोना कोई आसान। सही बात है। मेरी दो आसान बेटियां एक बेटा। तो बेटियां, मेरी शादी हो गई थी, बेटा था 22 साल का। तो इसकी क्या मोबाइल, नाम है आपके बेटे का? क्या नाम? सैयद जैन हसन। सैयद जैन हसन। पिक्चर्स भी सब देख रहे हैं, बहुत प्यारा बच्चा। तो वो उसकी मोबाइल शॉप थी गुलशन तेराडी में, और गाड़ियों का सेल परचेज का काम करता था। तो वो गया था गाड़ी सेल करने, तो गाड़ी सेल करने गया था, तो वहाँ पर जो है ना स्नैचिंग हो गई। उन्होंने जो है ना वो जो सेल करने के लिए पैसे जो लिए थे, उसने गाड़ी सेल की थी, पैसे भी उसके पास थे, लैपटॉप था, मोबाइल थे, सब छीन लिया, और फिर उसको भी मार दिया। चलो सब छीन लेते, लेकिन उसको भी मार दिया ना। तो बस वो 25 मिनट कहते हैं लोग जिंदा रहा, लेकिन ये अस्पताल लेकर नहीं गए। तो उसका खून जो है ना गाड़ी में, उसी की गाड़ी में मारा उसको, तो खून इतना पूरी गाड़ी भर गई थी, व्हीलों तक पे आ गया था उसका। और वो मतलब लाइक और लोग भी थे वहाँ मौजूद? लोग थे, लेकिन किसी ने गवाही नहीं दी। फिर हमने केस किया, तो 1.5 साल केस चला, पेशियाँ होती रहीं। तो लेकिन केस किसके ऊपर किया? जिनके साथ गाड़ियों का सेल परचेज का करता था, क्योंकि वो खुद तो उनको नहीं लगी, उन्होंने कहा इसको लगी, तो हमने कहा इसको लगी, आपको क्यों नहीं लगी, क्या मसला है? तो फिर उनके ऊपर केस करा हमने। वो साथ ही बैठे हुए थे गाड़ी? जी, साथ बैठे हुए थे। तो फिर उनको जो है ना 1.5 साल केस चलता रहा, पेशियाँ होती रहीं। तो बस वो तो कोई जब गवाह, वो जो डकैत थे, डकैती हुई थी, जी जी और डकैती हुई। उन्होंने जो है इससे पैसे लिए? पैसे वैसे सब ले पैसे लिए, दे मोबाइल दिए? लैपटॉप सब ले लिया, सब दे सब दिए। ले लिया। और ये किसी ने बताया फिर कि, और सब चीज़ लेने के बाद फिर उन्होंने मार फिर दिया या क्या? मार दिया, यहाँ पे गोली लगी इसकी शायरक पे ना। तो बताते हैं लोग कि उसी वक्त बेहोश हो गया सही है। तो कोई अस्पताल क्यों नहीं लेकर गया? पता नहीं क्यों लेके नहीं गए, और हमें फ़ोन कर दिया, तो मेरे हस्बैंड तो फ़ौरन पहुँच गए थे अब्बासी शहीद, लेकिन ये लोग नहीं आए। ये जब आए जब वो एक्सपायर हो गया, तो जब लेकर पहुँचे तो फिर पूछगछ हुई, पुलिस को बुलाया, फिर इनको जेल हो गई, 1.5 साल तक जेल में रहे, पेशियाँ होती रहीं, लेकिन कोई गवाह नहीं था, तो इनको रिहा कर दिया गया। पता है बस हमारे तो साथ सब बैठा होता है वो भी ट्रॉमेटाइज होता है ना, असल में। अब देखे ना हमारे नेबर थे एक, जी, उनके साथ भी ऐसा ही हुआ कि अच्छा। उनकी वो उम्रे पे जाने वाले थे 3 दिन, जवान लड़का था आर्मी मरकज़ के पास, उसके पास आए डकैत, उन्होंने उससे पैसे मांगे, उसे सब पैसे वगैरह दे दिए, लेकिन एक जब आपके साथ इस तरह की कोई चीज़ होती है ना, आपके हाथ पांव फूल जाते जी हैं। बिल्कुल। तो जब वो चले गए डाकू, तो ये गाड़ी से बाहर निकला ठंडी हवा में सांस लेने के लिए कि वो एक ट्रॉमेटाइज हो गया था, तो वो डाकू समझे कि ये लड़का उनके पीछे आ रहा है। उन्होंने गोली मारी, उसके माथे पे लगी, वो उसका इंतकाल हो।
उसके बराबर उसका दोस्त बैठा हुआ अच्छा। था। वो दोस्त ना उसकी तस्वीर में आया, कहीं नहीं आया। अच्छा। वो ट्रॉमेटाइज हो गया। ओए वो पता नहीं कितने दिनों बाद घर से बाहर निकला। सो जो जिसके सामने चीज़ होती है, कभी जी, कभार जाहिर ऐसा सी भी बात होता है। है कि वो अपने उसके असाब उसके काबू में नहीं रहते। 1.5 साल तक फिर उसके मोबाइल गाड़ी सब रख ली थी पुलिस वालों ने, अच्छा, क्योंकि शवाहिद के लिए ना तशवीश करते रहे, सब करते रहे। कितना अरसा हो लेकिन गया इस बात को? ये 2012 में हुआ था, 10 मई को। अच्छा, जी 11 साल हो गए। लेकिन अभी लगता है कि बस अभी की बात है। जाहिर है हमारा एक ही बच्चा था, 2 बेटियों के बाद तो बस। मैरिड था वो? नहीं, छोटा है था छोटा ना? सा 22 साल का था। कहता था 25 साल में शादी करूँगा। हाँ, हाँ, पूरी प्लानिंग करके प्लानिंग रखी। करता था। हाँ, सब कहते थे तुम क्यों कहते हो 25 साल में शादी। कह रहा भाई गाड़ी है, घर है, पैसा बना लूँ, बाद में नहीं बनता फिर। तो बस ये चीज़ की बहनों का भी लाडला, पूरे ख़ानदान का लाडला था वो। और बहुत ख्याल करना, बहुत केयरिंग लविंग था। उसका कोई दोस्त भी नहीं था, मैं ही उसकी दोस्त थी, मैं ही उसकी माँ थी, मेरे साथ ही घूमता था, वो अपने काम में ही बिजी रहता होगा बस ना? काम में बिजी रहता था। हाँ, तो बहुत अच्छा बच्चा था, बहुत फर्माबरदार था। क्या करे इंसान, लेकिन बस अल्लाह की मर्जी के आगे चला सब गया। मजबूर। उसकी जो बातें हैं ना, बस सब याद करते हैं, रोते हैं। पूरा ख़ानदान जो है ना उसके लिए रोता है कि इतना अच्छा बच्चा था जैन। हर एक का जो है ना वो समझे नूरे नज़र ऐसे था। किस्से हम सुनते हैं अपनी ज़िंदगियों में। मैं स्कूल में पढ़ती थी, हमारा बड़ा फेवरेट एक स्कूल फेलो बच्चा, छोटा सा, बड़ा प्यारा, हर जगह उछलता कूदता, स्कूल की जान। वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे गए, उन्होंने पिकनिक एंजॉय किया और आखिर में नहीं बच्चे कहते हैं पट्टी लगी है पैर में, मैं पैर धो के आता हूँ। तो आपका नसीब अल्लाह ताला बना के भेजता है, आपका इंतकाल कैसे होना है, आपको किस तरह सही बात, क्या होना है, ये सब लिखा हुआ हमारे सब नसीब में। लिखा हुआ है जी। वो पैर धोने गया है बच्चा, सिर्फ पूरी पिकनिक एंजॉय करने के बाद खैर आफियत से सब। वो कहा मम्मी अभी पैर धो के आता हूँ, मट्टी लग गई। वो पैर धोने गया, उसको लहरें खींच के ले गई। देखे तो वो खैरियत से आ गया, सब हुआ, फिर देखे बहुत। तो वो कभी कभार हम खुद खिंचे चले जाते हैं उस तरफ जहाँ हमारी बस हमारा एहसास- कहते हैं ना तकदीर ने लिखा हुआ है बस। ऐसा लेकिन साने ये हुआ है ना, वो रात हम बिल्कुल भूल नहीं सकते जो हमारे यहाँ क़यामत आई थी। उफ, पूरे बस उस घर में तो क़यामत का सा समा होता है जहाँ क़यामत थी। आपका कोई अपना चला हाँ, जाता उसके है। बाद मैं बीमार हो गई, शुगर हो गई मुझे। उसकी याद में बस पढ़ती रहती थी। फिर मैंने जॉब की न्यू हसन मोटर ट्रेनिंग में, गाड़ी सिखाती थी मैं। ताकि आप हाँ, ध्यान आप ताकि हाँ बटाएं। सबने कहा चलो ध्यान बटेगा इसका। हाँ प्लीज़ हमें ये बताएं ना, ताकि थोड़ा सा लोगों को ट्रॉमा से निकलने में हेल्प हो। यही है कि अपने आप को बिजी रखें ना बिजी बंदे। रखें ना। हाँ, बिजी रखें अपने हाँ। आप को। तो मैंने बिजी कर लिया था अपने आप को। और बहुत टफ लाइफ थी, धूपों में गाड़ी सिखाना, सुबह से शाम 6 लेकिन बजे। आपको फिर तो होश नहीं रहता होगा ना, कुछ थकी हारी आती हाँ, होंगी। थका के ऐसी आती थी जैसे मरी पड़ी, बिल्कुल जान ही नहीं होती थी। इतना सिखा सिखा के धूपों में स्किन मेरी झुलस गई थी सब। हाँ। बहुत बुरा हाल हो गया था। तो अब मैं 2-3 साल से नहीं कर रही जॉब। फिर मैंने अपना किया, अपनी गाड़ी पे खुद ही प्राइवेट देने लगी। जॉब छोड़ दी हाँ, तो प्राइवेट देती थी, फिर वो गाड़ी ख़राब हो गई। अच्छा। फिर इस तरह बस अब आजकल तो फ्री हूँ। तो आपका ये कहना है कि अगर आप किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो अपने आप आप को किसी दुख बिजी, से दो चार हैं, है। तो कोई ऐसी चीज़ें ढूंढें बिल्कुल, जिसमें आप अपने बिल्कुल। आप को बिजी कर दें, बिल्कुल, है ना? हाँ, बिजी कर लेना चाहिए अपने आप आपके घर में बाकी सारे लोग जो हैं, को। आपके हाँ, बस बेटियाँ हस्बैंड, थी, शादी हो गई, हस्बैंड की भी डेथ हो गई। अल्लाह, हाँ, बेटे के इंतकाल के बाद हुई है? हाँ जी जी। फिर मैं अपनी बहन के साथ रहती हूँ, उनके बच्चे अच्छे नहीं हैं, हाँ, हस्बैंड भी नहीं है, उनके साथ रहती हूँ बस। अल्लाह आपको बहुत हिम्मत दे, बस बहुत आमीन हिम्मत दे। आमीन। आपने अभी ना जाने कितनी सारी ख़वातीन हैं जो ट्रॉमा से गुजर रही हैं, वो आपको देखकर ना मिसाल एक कायम होती है कि देखिए ये इतनी स्ट्रॉन्ग खातून है, हिम्मत करके ज़िंदगी गुजार रही हैं अच्छे से। मेरे साथ इस वक्त एक और ख़ातून है, सबा अरशद इनका नाम है, और इनका भी केस कुछ मिलता जुलता है। डकैती हुई थी, आपके भाई और भाभी थी। हम लोग वहाँ से आ रहे थे शादी हॉल से, तो सुरापुर जो खान शनवारी है ना, वहाँ के रोड के ऊपर भाई और भाभी बाइक पर थे, और भाभी ने बहुत सारा जेवर पहना हुआ था, हाथों में सोने की शादी चूड़ियाँ पे भी गई थी वो? जी, बारात में गए थे हम लोग, और उसके जो 3 बच्चे थे वो हमारे साथ थे, कार में थे। तो भाभी को कहने लगा हम लोग बाइक पे चलते हैं, तो वो दोनों साथ निकल गए। 2010 की बात है ये।
तो वो दोनों जब साथ निकले ना तो भाभी के पास बहुत ज़्यादा जेवर पहनी हुई थी, झाले वाले भी पहनी हुई थी, बड़े नेकलेस वगैरह था, सोने की चूड़ियाँ थी, अंगूठियाँ थी। तो कुछ पता नहीं चला, रात के 3 बज रहे थे, उन लोगों को इस तरीके से लूटा, सब जेवर एवर। भाई का वॉलेट भी नहीं था और मोबाइल भी नहीं था। तकरीबन 4 बजे के टाइम हम लोगों को ऐसा हुआ कि काफ़ी टाइम हो गया, दोनों आए नहीं अब तक, तो क्या वजह हो गई। तो हम लोग फिर दोबारा उनको रनिंग में ढूंढने के लिए निकले कि शादी हॉल से तो हम लोग के साथ ही निकले थे, अब तक हम पहुंच गए, वो क्यों नहीं पहुंचे। जब हम गए तो ये शराब रोड पे शनवारी से थोड़ा सा आगे उन दोनों वहाँ पड़े हुए मिले हमें। भाई को 2 गोलियाँ मारी थी और भाभी को 1 गोली मारी थी। उसके तीनों बच्चे हमारे साथ थे, कभी किसी ओपी के पास रहते हैं, कभी ननिहाल में चले जाते। बेटी तकरीबन 13 साल की थी उस वक्त और 2 बच्चे, एक 6 साल का था और एक 5 साल का था। उफ, सब कुछ ले भी गए और भाई को मार के भी चले। कितना अरसा हो गया इस चीज़ को? 2010 की बात है, लेकिन अब बच्चे 8 कितने साल बड़े? अब माशाल्लाह उस वक़्त वो 13 साल की थी, अब माशाल्लाह 23 साल की। अभी हमने उसकी रस्म करी है, एंगेजमेंट करी है सब बहन भाइयों ने मिल के बेटी की। और बच्चों को एक हाफिज़ कुरान बन गया माशाल्लाह, दूसरा भी माशाल्लाह हिफ्ज़ करने में लगा हुआ है। कभी किसी फूफी के पास रहते हैं, कभी किसी फूफी के पास, लेकिन जब बरसी आती है और हम बच्चों को देखते हैं तो हमारा दिल बहुत फटता है। तकलीफ है चीज़। हम फूफियाँ के कितना भी प्यार दे लें, लेकिन बच्चे तो माँ बाप के बिल्कुल, होते हैं ना, वो महरूमी कोई नहीं पूरी कर सकता। उनको वो कमी महसूस होती है। जब हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो वो देखते हैं तो खिलसते हैं कि हमारे भी माँ बाप होते तो ऐसे ही हमें प्यार करते। लेकिन ये कि हम लोग कोई कमी छोड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी माँ बाप की कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता। ये सोचती हूँ, ये जो डकैत है, ये जो चोर है, इनका कोई दिल नहीं होता। तुमने सब ले लिया, जेवर ले लिया, जान तो बख्श दो। पता नहीं उस जान के साथ कितनी और जानें लगी हुई हैं। 3 बच्चे, सबसे ज़्यादा तकलीफ तो उन्हीं बच्चों को, सबसे ज़्यादा बड़ा नुकसान तो उन्हीं बच्चों का हुआ। बच्ची भी माशाल्लाह बेटी उनकी 13 साल की थी, तो ये कि होश में ही थी तकरीबन। ज़ाहिर है उसने जब माँ बाप के साथ ऐसा हादसा देखा तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हो गई, काफ़ी बिल्कुल खामोश रहने लग गई वो। फिर हम लोगों ने उसको थोड़ा सा कंप्यूटर क्लास वगैरह में लगा के उसका थोड़ा सा माइंड को फ्रेश किया कि बेटा अब जो अल्लाह की मर्ज़ी थी वो हो गई है, अब आपको अपना दिमाग तो फ्रेश करना है ना, आप बाहर की मतलब एक्टिविटी लें थोड़ा पुलिस सा। वगैरह ने कोई भी पता नहीं लगाया कि क्या हुआ था, क्या चीज़? कुछ पता ही नहीं चला ना। अब इतनी रात का 3 बजे का सन्नाटा और वहाँ पे कोई गवाही नहीं। खान शनवारी की तरफ तो आपको पता है इतना वैसे ही सन्नाटा होता है, 1 बजे के बाद तो वैसे सन्नाटे हो जाते हैं। अब भैया सोने का जेवर तो खरीदना ही छोड़ दे, मैं कहती हूँ। जान से बढ़ के चीज़, जान से बढ़ के कोई चीज़ थोड़ी है। ये जेवर भी ठहर नहीं सकते तो फ़ायदा क्या। बिल्कुल, क्या फ़ायदा, लॉकर में पड़े रहते हैं। मैं कहती हूँ और इन लोगों को कोई पूछता भी नहीं है, बस अल्लाह अल्लाह ही पूछेगा, अल्लाह इनको ही कोई नहीं पूछेगा, पूछता। वो कौन से हमने खुश भी अल्लाह पे होंगे? छोड़ दिया। ये जी जब इन किसी लोगों के ने घर कुछ नहीं में किया, जिंदगियां हाँ, बर्बाद कर दी, बिल्कुल। वो खुश होंगे क्या? वही तो उनके नहीं था, जब इन लोगों ने कुछ उनके नहीं भी, किया तो हमने उनकी भी अल्लाह पे जिंदगी छोड़ दिया निस्तो कि नाबूद अल्लाह हो। तो करेगा ना, ये हाँ। लोग नहीं करेंगे, अल्लाह नहीं छोड़ेगा वही इनको। तो, पुलिस ने नहीं देखा, नजरों से ओझल हो गए, रात के 3 बजे थे, गवाह नहीं था, वो सबसे बड़ा जज देख रहा है भाई, वो देख रहा है ना। करेगा इंसाफ। ऐसे थोड़ी रहता है, मकफाते अमल होता है, ऐसे थोड़ी होता है। लेकिन जो पास भी कुछ उनके कर कुछ लो। भी नहीं था, अंगूठियाँ वगैरह भी सब उतार लिए, वॉलेट भी दोनों वो तो सब चले ले गए। जाते हैं और जाहिर है, भाई के पास मोबाइल नहीं, उन्होंने उनके किया पास ही मोबाइल इसीलिए। नहीं, तो इस चलो वजह सब से ले ज़ाहिर है जाए, फिर बंदे पता को तो यही छोड़ चला ना, देना, बंदे को ही मार देते हैं। फिर पता यही चला कि भाई ये डकैती का ही है। जब ये सब सामान चला गया, कोई और हादसा होता तो चीज़ें तो अवेलेबल होती ना, लेकिन ये तो बच्चों का सामान घर वर जिस घर में वो रहते थे, फिर हम लोगों ने सब कर दिया ना। इतने से बच्चों को कहाँ किसी के घर में छोड़ते हैं अकेले। अब कुछ टाइम ऐसा होता है कि कुछ 4-5 दिन के लिए ननिहाल में चले जाते हैं, फिर किसी फुप्पी के यहाँ चले गए, घर किराए पे था वो। रेंट पे घर था भाई का। अच्छा, तो ये कि हम लोगों ने फिर सामान वगैरह उनकी ननिहाल में ही पहुंचा दिया, जो बच्चों की ज़रूरत का 8 था। साल गुजर गए हैं। अभी तो चलो 13 साल वाली जो बच्चा है वो फिर भी सही है, लेकिन
जो छोटे थे, अल्लाह, वो तो बहुत ही छोटे हैं, वो छोटा और वाला इस तो वक्त बिल्कुल ही रिश्तेदारों की कितनी मतलब वो एक जिम्मेदारी बन जाती है ना। सपोर्ट करते करते भी ज़ाहिर है कितना करेंगे। और फिर दूसरी बात है कि ये सबकी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह है, पढ़ाई के जी खर्चे जी हैं, जी 3-3 बच्चे हैं, बात नहीं आती ना, नहीं। कोई कितना भी कर ले, खर्चे, उनको मोहब्बत और कोई कुछ कुछ भी कर ले। माँ का लेवल बदल कोई नहीं। तो अब सब मिलजुल के ही आपने उनका खर्चा, मतलब उनका खर्चा कौन उठाता रहा? हम लोग सब मतलब मिलजुल के ही करते हैं सारे बच्चों के। महीना बांधा हुआ है, जैसे कि फीसें वगैरह हम लोग खुद ही पे कर देते हैं सारे बहन भाई मिलके। माशाल्लाह हम 5 बहनें हैं और 3 भाई हैं। एक की डेट हो गई, जैसे 4 थे। तो ये कि हम लोग सारे मिलके उनको मैनेज कर लेते हैं बच्चों को। और ईद की तैयारियों में शॉपिंग भी हम सब मिलके करवा देते हैं, जैसे हम अपने बच्चों की अल्लाह करने ताला आप गए, लोगों को बहुत देगा। उन लोगों के लिए भी करते हैं। फिर ज़ाहिर है फिर उनका कौन करने वाला है। कुछ ये कि खालाएँ वगैरह भी सपोर्ट करती हैं उन्हें, उनके मामू भी हैं वो भी सपोर्ट करते हैं। ये कि बच्चों का गुज़र बसर इस तरीके से तो पूरा हो जाता है, लेकिन माँ बाप की कमी तो नहीं पूरी होती ना। सही बात। वो तो हर ईद त्योहार बरसी न्याज में उन्हें हर तरीके से फिर बच्चे याद करते हैं, किलसते हैं। बिल्कुल। अल्लाह सबको अपने ज़बान में रखे। अल्लाह ताला सबको अपने देखिए हिफ्ज़-ए-मान। फ़लस्तीन में कितना हो रहा है, बच्चे बिछड़ गए, माँ बिछड़ गई, कुछ पता ही नहीं है। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जो बहन भाइयों का रिश्ता होता है ना, वो बहुत बहुत प्यारा रिश्ता होता है। और ज़ाहिर है इस दुनिया में सबके माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन जो सिबलिंग्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ कड़ियों की तरह जुड़े रहते हैं। और जब फिर आपके बहन भाइयों में से कोई नहीं होता है इस दुनिया में, आपके करीब नहीं होता, तो वो चीज़ आपको बहुत सताती है। क्योंकि माँ बाप पे तो हम ये सोचते हैं कि अच्छा उनकी उम्र हो गई थी, वो चले गए, उनकी तकलीफ़ है एक अलग तकलीफ़। लेकिन जब आपके सिबलिंग्स जो कि आपसे उम्र में कभी कम थोड़े या कभी थोड़े से ज़्यादा होते हैं, तो आपको लगता है कि ये बहुत एक अजीब सी चीज़ हो गई है आपके साथ, और उसको बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल होता है बहन भाइयों के लिए। मेरे साथ यहाँ अनम मौजूद हैं, अनम असलम मेरे पास हैं। और अनम, आपके भाई नहीं रहे इस दुनिया में? जी, मेरे भाई की डेथ को दानिश। जी 8 महीने हो गए मेरे भाई की डेथ को। अच्छा, तो मेरे आपसे बड़े भाई थे? जी, मुझसे बड़े थे और अकलौते थे मेरे, मम्मा के मोस्ट फेवरेट। मेरी वालदा की डेथ को भी 5 साल हो गए हैं। अच्छा। बेसिकली हुआ ये था कि भाई मैकेनिक की दुकान पे एक गाड़ी बनवा रहे थे, तो वो 2 फ़ोन रखते थे अपने पास, क्योंकि उनके साथ अक्सर इंसिडेंट होते रहते थे। तो वो महंगे वाले फ़ोन से वाले साहब से कॉल पर बात कर रहे थे। तो स्नैचर्स बाइक पर आते हैं, पहले चले जाते हैं उनके सामने से, फिर वापस से यू टर्न करके आते हैं, और उतरती ही उन्होंने गन लोड करनी होती है और भाई को कहते हैं मोबाइल दो। तो भाईजान इशारा करते हैं रुको। तो यही चल रहा होता है, मतलब भाई नहीं देना चाह रहे होते हैं फ़ोन, क्योंकि उनके जहन में था कि मैं गाड़ी बनवाने आया हूँ, मेरे पास 35,000 तो कैश है और फिर मेरे मोबाइल अकाउंट में भी पैसे हैं, तो मैं किसी तरह से इनको अपने पॉकेट में रखा हुआ दूसरा फ़ोन दे दूँ जो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे ही उन्होंने पॉकेट में हाथ डाला होता है, उस सामने वाले ने समझा कि वेपन निकालना है इसने। वो डर से बाइक पे बैठता है और बस भाई के सर का एंगल लेते लेते वो शूट कर देता है। वो शूट जो करता है, वो गोली वो सिर्फ एक गोली होती है, उसने मेरे भाई की ज़िंदगी बर्बाद कर दी। वो गोली भाई की बसली से अंदर जाती है और भाई वहाँ गिर जाते हैं। चीपा वाले उठा के उनको अब्बासी लेकर जाते हैं, तो अब्बासी जाते आते वो गोली जो है रीढ़ की हड्डी में फंस जाती है। अब्बासी वाले कहते हैं हमारा केस नहीं है, आप इनको जो है सिविल ले जाएं। फिर भाई को सिविल ले जाया जाता है। उस वक्त तक वो बिल्कुल बेहोश हो चुके होते हैं। सिविल जाते ही उनकी सारी सर्जरी स्टार्ट कर दी जाती है। बहुत सारी सर्जरीज होती हैं। उनकी बड़ी आंत में होल हो जाता है, उनके गुर्दे में होल हो जाता है, उनकी जिगर में खराश आ जाता है। वो गोली जो रीढ़ की हड्डी में फंसी होती है, वो एक गोली मेरे भाई की ज़िंदगी ख़राब कर देती है। मेरे भाई बॉटम से बिल्कुल पैरालाइज हो गए थे, उनको कुछ भी फील नहीं होता था।
हम भाई को एक ही बात बोलते थे, भाई तुम जैसे रिकवर करोगे ना तुम चलने लगोगे। वो कहता था मुझसे झूठ नहीं बोलो, नहीं भाई तुम ठीक हो जाओगे, नहीं भाई तुम ठीक हो जाओगे। 3.5 महीने वो सिविल हॉस्पिटल में रहे और दिन रात मेरी भाभी उनके साथ रहती थी। उन्हें नहीं पता होता था दिन क्या है रात क्या है। ना वो घर आती थी, ना उनके खाने की खबर होती थी, ना नहाने की खबर होती थी। उसके बाद हमने भाई को जब सिविल से निकाला, उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे ना तुम लोग यहाँ से ले जाओ, अगर मुझे मौत आनी होगी मुझे घर पे आ जाएगी। भाई यहाँ पर ना एक एक्सपेरिमेंट करने का एक ज़रिया बना हुआ हूँ, तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाओ, तुम लोग मुझे यहाँ से ले जाओ। हमने भाई को डीसी करवाई, बड़ी मुश्किल से डीसी करवाई। उसके बाद हम घर लेकर आए उसको। वालिद साहब को लालच था, अकलौती औलाद थी उसकी। बाबा ने कहा इसकी ना रीढ़ की हड्डी का ऑपरेट करवा देते हैं, शायद ये सही हो जाएगा। हमने बड़ी से बड़ी सर्जन से डिस्कस किया, बाहर मुल्क के डॉक्टरों से डिस्कस किया। सब ने कहा कि देखिए इसका कोई हल नहीं है, एक सर्जरी से सिर्फ दानिश उठ के बैठ सकेगा, वो भी आप लोगों की हेल्प से। उसके बाद हमने वो सर्जरी भी करवा दी भाई की। वो सर्जरी करवाने के बाद हम घर ले आए। भाई को लेटे लेटे कमर पे इतना बड़ा बेड सोल हो गया था कि उनकी रीढ़ की हड्डियाँ आप गिन सकते थे। बाकायदगी से ड्रेसिंग करने आता था और वो छील छील के मतलब इतना ज़्यादा ख़त्म कर चुका था भाई को कि हमें देखने का दिल नहीं करता था उसको। क्या हम कैसे देखें इसको। एक सुकून ये था कि वालदा नहीं है, क्योंकि वो ये सब नहीं देख सकती थी। हमने बचपन गुजारा है भाई के साथ। वो एक मेडिसिन, एक गोली होती थी ना, वो वालदा उसको पीस के रुअफ़ज़े में मिला के पिलाती थी। बहुत टफ ज़िंदगी देखी मैंने अपने भाई की 1 साल। 16 फरवरी 2022 को उसको गोली लगी थी और 20 फरवरी 2023 उसकी डेथ हो गई। और मैं आपको बता नहीं सकती, हम मज़ीद उसके साथ लगे रहे। हमने बैकबोन की ऑपरेट के बाद फिर भाई की तबीयत ख़राब हो गई। उसका यूरेन उसके पेट में जमा हो जाता था, जिसकी वजह से उसके स्टिचेस ख़राब हो जाते थे। फिर हम भाई को दूसरे हॉस्पिटल लेकर गए, उस्मानिया मेमोरियल। वहाँ पर डॉक्टर साहब ने कहा, तो डॉक्टर ने कहा एक किडनी डिस्कार्ड करवा दें, एक किडनी के सहारे तो इंसान जी सकता है। हमने वो भी करवा दिया। जब हमने डिस्कार्ड करवा दी किडनी, उसके बाद जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया, माशाल्लाह बहुत अच्छा था। हमने उसकी 5th एनिवर्सरी करी घर में और हम चाहते थे बस अब ये रिकवर कर जाए, बहुत हो गया। उसके बाद एनिवर्सरी के अगले दिन ही भाई ऐसे खाना खा रहा है, वो किडनी जो निकाली थी ना, वहाँ एक बैग लगा दिया था ताकि फासिद खून वगैरह उसके अंदर जाए। तो भाई ऐसे खाना खाता था, वो बैग में आना शुरू हो जाता था। भाई पानी पी रहा है, वो बैग में आ जा रहा है। भाई खाना खा रहा है, बाकायदा हमें दिखता था जो चीज़ खा रहा होता था वो पाइप के ज़रिए उस बैग में आ रही होती थी। तो मुझसे कहता था, मुझसे हंस के कहता था, देख मैं अभी तुझे जादू दिखाता हूँ, मैं यहाँ से खाऊँगा, यहाँ से निकलेगा। जब मैंने देखा ना, मैं शॉक हो गई। मैंने कहा अब ये क्या है। जब हमने फिर उसके अल्ट्रासाउंड MRI करवाए तो डॉक्टर ने कहा इसके पुरानी स्टिचेस जो थे वो खुल गए। बॉडी का कोई पार्ट नहीं था जहाँ से भाई कटा हुआ ना हो। और ये वो बच्चा था जो गोली पीस के खाता था। ये वो सारी ज़िंदगी ना वालदा ने उसको सबसे बड़े को छोटा बना के रखा। इतना खौफ, वो कहता था डॉक्टर मुझे ना टॉन्सिल्स उसको बहुत ज़्यादा होते थे, डॉक्टर मुझे इंजेक्शन लगाने में, डॉक्टर गोली नहीं खाऊंगा मैं, मेरी फंसती है। यही ट्यून होता था और यही अल्फाज होते थे। अब भाई को देख के ना मैं कहती थी मैं तो गोली खा लूँगी, तुम इंजेक्शन लगवाओ। उसने लास्ट जब उसके ये प्रॉब्लम हुई, जब उसका खाना बाहर आने लगा, तो उसने, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी क्योंकि हमने जी जान तोड़ मेहनत की थी उसके पीछे। तो उसने मुझसे कहा ना कि मुझे जिना ले जाओ, मेरी वालदा की भी डेथ जिना में हुई है। उसने कहा मुझे जिना ले जाओ। मैंने कहा कि क्यों, हम कहीं भी दिखाएंगे, तुम टेंशन नहीं लो। नहीं तुम लोग मुझे जिना ले जाओ। फिर हम उससे जिना लेकर चले गए। डॉक्टर ने कहा ना इसको कम से कम 30 दिन भूखा प्यासा रखेंगे, उससे क्या होगा, ये होल ना अपने आप बंद हो जाएगा, फिर इसके खुलने के चांसेस नहीं होंगे। डॉक्टर ने हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में लिया कि आप कन्विंस कर लिया उन्होंने हमें, हम कन्विंस हो गए। हमारे लिए तो नॉर्मल सी बात थी कि भूखा प्यासा रहेगा हमारा भाई, कोई मसला नहीं है, वो तो रहता है, उसको आदत हो गई है। मेरा भाई ढक्कन में पानी पीने के लिए तरसता था।
जब मैं हॉस्पिटल जाती थी वो मुझे देखता नहीं था। सारी ज़िंदगी भी अगर एक शख्स बीमार रहे ना तो वो ये सब नहीं झेलता जो मेरे भाई ने 1 साल में झेला है, सिर्फ इस गोली की वजह से। सिर्फ एक गोली की वजह से। और बाद में कहता था काश मैं मोबाइल दे देता। मेरे वालिद साहब आज तक ये इस गम में आधे हो गए कि जिसने मुझे कब्र में छोड़ना था मैं उसे कब्र में छोड़ कर आ गया। हम कुछ नहीं कर सके, इतनी मेहनत, दिन रात जागने के बाद, इतनी दुआओं के बाद हम कुछ कर सके। भाभी की भी तबीयत डिस्टर्ब रहती है बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरे भाई की लव मैरिज थी। भाई के बच्चे? नहीं, भाई की एक बेटी हुई थी, उसकी डेथ हो गई। और उसने मुझसे कह दिया था आखिर में कि जब मैं उसको जिना लेकर गई थी तो उसने मुझे कह दिया था कि अब मैं घर नहीं आऊँगा। मैंने कहा नहीं भाई, हमने ना बड़ा घर लिया है रेंट पे तो और जाने वाले को ना पता चल जाता। हाँ, मैंने कहा तुम्हारे कमरे में ना विंडो भी है, तुम्हें बाहर की भी चीज़ें नज़र आएंगी, तुम बोर नहीं होगे। तो मैंने सब सेट करके रखा है, तुम आ जाना। वहाँ पर व्हील चेयर चलाने की जगह मैं उसको मतलब माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करती थी, लेकिन उसने सारी उम्मीदें छोड़ दी थी। और मैं कहती थी अगर जिस दिन तुम भी उम्मीद छोड़ दोगे ना उस दिन हम भी कुछ नहीं कर सकते। बहुत परेशान हो गया था, मुझसे बोलता था तू ना मुझे छुपा के एक ढक्कन पानी पिला दे। मैंने कहा भाई मैं ये नहीं कर सकती। पूरे 26 दिन उसको भूखा प्यासा रखा, उसके बाद सर्जरी कर दी डॉक्टर ने हाथ की। जिस चीज़ के लिए हमने उसको भूखा रखा था, जिस चीज़ के लिए हमने उसको तरसाया हर चीज़ के लिए, उसके बाद वो सर्जरी हमने करनी ही पड़ी डॉक्टर को। सर्जरी के बाद फिर दूसरा मसला, उसके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। कभी भी इमरजेंसी में कॉल आ जाती थी कि दानिश को आईसीयू में लेकर जा रहे हैं। इसी तरह एक दिन आईसीयू में लेकर गए, उसको सुबह वेंट पे डाल दिया। उसके बाद वो वापस नहीं आया। और उस वक्त कोई इंसिडेंट हुआ था जिन्ना हॉस्पिटल के करीब, तो हमें अंदर भी नहीं जाने दे रहे थे मिलने के लिए। हम देख भी नहीं सके, उससे बात भी नहीं कर सके। जहाँ इलाज मुफ्त है वहाँ बहुत सारी और तकलीफ़ें बेयर करनी पड़ती हैं। बहुत, इतनी तकलीफ़ें उसने फेस की हैं कि मैं सोचती हूँ हमारे लिए देखना जितना ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए सहना कितना मुश्किल होगा। बेयर कर रहा था वो, सह रहा। उसके बावजूद भी वो कहता था नहीं मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। जब आखिर में उसने बोल दिया ना कि तुम लोग मुझे नहीं ले जा सकते अब घर, वो बातें से पत्थर पे लकीर हो गई। उसकी हिम्मत आ रही ना, थक गया था 1 साल में, कभी एक चीज़ सही हो रही है और दूसरी चीज़ मुसलसल खराब। वो बार बार कहता था तुम लोग मुझे घर क्यों नहीं लेकर जाते हो, तुम लोग मुझे घर क्यों नहीं लेकर जाते हो। हम घर लेकर जाते तो उसकी कंडीशन बहुत सीरियस हो जाती थी। घर पे हम इतनी जल्दी फर्स्ट एड नहीं दे सकते थे उसको कभी ऑक्सीजन की नीड हो रही है, कभी किसी चीज़ की नीड हो रही है। लेकिन वो बस एक ही बात कहता था, मुझे घर ले चलो, मुझे घर ले चलो, मैं नहीं रहना चाहता, मुझे घर ले चलो। लेकिन आखिर तक का डॉक्टरों ने सब ने यही कहा कि नहीं इंशाल्लाह दानिश यहाँ से चल कर जाएगा। ये दानिश यहाँ से, जाहिर है बाप को लालच होता है, उसकी वाइफ को लालच था लालच कि क्या, मेरे शौहर। मोहब्बत है, ये प्यार है, ये लालच नहीं है। वो तो बिस्तर पे है, ये प्यार है, ये मोहब्बत है कि बस हमारा जो जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, वो हमारे बस आंखों के सामने रहे। क्यों आखिरी वक्त तक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास फाइनेंशियल एड नहीं होती, पैसे नहीं होते, मगर वो अपने प्यारों पर उधारे लेके, कर्जे चढ़ा के अस्पतालों के बिल जमा कराते रहते हैं, सिर्फ इस उम्मीद में कि उनकी चंद सांसें और मिल जाएं। हमारे पास कभी किसी इंसान का दिल थोड़ी जाता है कि उसका अपने उससे दूर। आप मेरे पास यहाँ मौजूद है मरियम सईद नाम है आपका। आपके साथ आपका कौन सा प्यारा आपसे दूर चला? मेरा सबसे छोटा भाई था। कुछ अरसे ही हुए थे मेरी शादी को ना, तो मैं अम्मी के यहाँ जाती थी तो वही मिलता था। हमारे ससुराल में नहीं आते थे ना भाई जैसे, तो
तो 17-18 साल का था। तो मेरा छोटा बेटा था, तो उसको चाचू मामू कहता था। तो उसकी मोहब्बत में ना एक दफ़ा काम पे जा रहा था, तो कह रहा था अम्मी मैं ना आप ही के पास होके आऊँगा। कभी मेरे घर नहीं आया, तो कंपनी के बदले ना मेरे घर आ गया। मतलब आपका जो भाई है वो किधर जा रहा था? मतलब कंपनी में जॉब करता था ना, अच्छा। तो उस दिन नहीं गया। सुबह के टाइम 9 बजे करीब मेरे घर आ गया। मैंने कहा काशिफ तुम क्यों आज ऐसे आए? कहने अभी बहुत याद आ रही थी आज। मैंने कहा अभी तो मैं 3-4 दिन पहले तो तुमसे मिल के आई हूँ। हाँ। तो कहनी हम आज की मुझे बहुत याद आ रही थी। मैंने कहा अच्छा। अम्मी ने उसको लंच में कबाब पराठा बना के दे दी थी। सब कहेंगे दो आज कबाब पराठा ना, तुम मेरा कबाब पराठा खा लेना। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा खैरियत तो है सब, और तुम अचानक आए हो। कह रहे बस तुम्हें तो आने में बहुत टाइम लगेगा, तो आज मेरा बहुत दिल चाह रहा था तुम लोगों से मिलने का, कि आप ही बस तुम्हारे बगैर रह नहीं जाते। मैंने कहा अच्छा। तो अच्छा कह रहे अच्छा अपने हाथ की ना बहुत अच्छी वाली मुझे चाय बना के दे दो। मैंने कहा काशिफ आज क्या हो गया, इस तरह की क्यों बातें कर रहे हो तुम? ये चीज़ें पीते नहीं हो, करते नहीं हो। कह रहे नहीं नहीं, काफ़ी देर 2-3 घंटे मेरे घर में रहा, बैठा रहा, मैंने उसको चाय बना के दी। फिर कह रहा अच्छा अल्लाह हाफिज़ मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा रुक जाओ। फिर मैंने उसको ना 100 रुपये दिए। मैंने कहा अच्छा घर सीधे घर जाना, और मैंने उसको 100 रुपये दिए। कह रहे नहीं नहीं बस आप ही, बस मिलने का दिल चाह रहा था, थोड़ी देर ना दूसरी बहन के मिल के फिर मैं घर जाऊँगा। फिर मैंने अम्मी को फ़ोन करा। मैंने कहा अम्मी आज काशिफ कैसे? कह रहे क्यों? वो तो कंपनी गए हैं। मैंने कहा नहीं अम्मी ये तो मेरे घर आया हुआ है आज। फिर उसके बाद बहन के साथ छोटी बहन के जा रहा है। मैंने कहा अच्छा ऐसे आ गया होगा, इसको ऐसी याद आ रही होगी। चले गया। फिर शाम में जो है ना मुझे अजीब सी घबराहट, इतनी घबराहट कि मुझे कभी भी नहीं, मैंने ऐसे ही घर के खुलवा दिए, लेकिन मेरी घबराहट नहीं ख़त्म हुई कि हो क्या रहा है। मुझे किसी ने भी कुछ नहीं बताया था कि क्या है। वो घर चले गया, वहाँ पे बात करी अम्मी क्या, रात 11-12 बज गए। मेरे शौहर मेरे घर में नहीं, 11 बजे के बाद वो नहीं निकलते घर में ना। मैं उनको बार बार कॉल कर रही हूँ आप कहाँ पे हैं? कह रहे बस मैं आ रहा हूँ, कहीं पे नहीं हूँ मैं बस आ रहा हूँ। मैंने कहा मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है। कह रहे टेंशन नहीं लो, परेशान नहीं हो, बस मैं आ रहा हूँ। फिर वो मैं फ़ोन करती रही बराबर। कह रहे वो मेरे दोस्त का एक्सीडेंट हो गया है तो मैं उसके पास हूँ। मैंने कहा अच्छा। मैं चुप हो गई। फिर इन लोगों ने मुझे सुबह बताया, मुझे ये भी नहीं बताया कि चलो अम्मी के चलते। तो मैंने कहा आप तो कह रहे कि काशिफ को ऐसा हो गया है, तो अम्मी के क्यों जा रहे हो? कह रहे नहीं अम्मी क्या चलते हैं, वहाँ से भी बहनों को लेके फिर हम लोग हॉस्पिटल चलेंगे। तो अम्मी क्या गई, तो अम्मी क्या तो जबकि वो कहीं रात को दोस्तों की दावत थी, तो बड़े भाई ने बोला कि चले जाओ बेटा आपके दोस्त आए। कह रहे भाई आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, भाई अब मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं नहीं जाऊँगा। बेटा बाइक खड़ी हुई, तुम बाइक भी ले जाओ, अब तुम्हारे दोस्त आए हुए माशाल्लाह अच्छे दोस्त थे सारे। तो कह रहे नहीं भाई मैं नहीं जाऊँगा। भाई ने कहा अच्छा मुझसे पैसे लो, तुम जाओ अपना खा पी के आ जाओ। बस वो ज़बरदस्ती गया, वो नहीं जा रहा था, उसको नहीं पता था कि आगे उसकी मौत है। बस ये करीमाबाद के पुल पे आया है, वो बस पुल पे आया है, बाइक चला रहा था, पीछे उसका दोस्त बैठा हुआ था। अब उसको इधर उतरना है या इधर उतरना है, बीच में फुटपाथ थी और लोहा लगा हुआ था। वो जो उससे जाके टकराया है ना, उसका सर खुल गया, और उसका सर खुल गया। सबसे छोटा भाई था। वहाँ पे लोग खड़े हुए सब देख रहे हैं। पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले कह रहे हैं ये हमारा इलाका नहीं लगता, ये लियाकताबाद नहीं लगता, ये शरीफाबाद नहीं लगता। और नीचे सिंध गवर्नमेंट अस्पताल, पता नहीं कौन लगन एक बंदा टैक्सी वाला, उसको टैक्सी में डाल के सिर्फ सिंध गवर्नमेंट तक लेके गया है। उसने कहा भाई ये यहाँ का केस नहीं है, इसको अब्बासी ले जाओ। अल्लाह। अब्बासी ले जाओ। अब्बासी बस उसने दोबारा अब्बासी डाला, उसको जो खून की उल्टियाँ हुई है ना, फिर वो नहीं। पूरा हम लोग पूरा कराची ढूंढते रहे, कहाँ है कोई नहीं बता रहा। वहाँ पुलिस वाले खड़े, वो भी नहीं बता रहे कि शरीफाबाद का थाना लगता है या कौन सा थाना लगता है, किसी ने भी कोई। वो तो अस्पताल वालों ने कहा भी एक एक्सीडेंट केस आया है जिन्हें हमने अब्बासी भेजा है, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था। आज तक मेरी अम्मी की इतनी बुरी हालत होती है ना, ऐसा हो गया। अभी इसको 7-8 साल हुआ, आज तक मेरी माँ की इतनी बुरी हालत होती है ना, हम लोग उसके सामने नाम नहीं लेते, कुछ नहीं करते। उसकी शक्ल में मेरा बेटा है।
वही हरकतें अपने मामू जैसी करता है जो मामू करता था। लेकिन मेरी माँ जो है ना, क्योंकि बहुत सबसे छोटा भाई था, जबकि वो जा भी नहीं रहा था। बस ऐसा होता है कि वो जिसकी जहाँ लिखी होती है ना, वो उसको वहीं अपनी तरफ बुलाती है। सबके हम सबके प्यारों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे अल्लाह ताला। नमाज़ पढ़ते हैं तो अपने लिए काम, अपने इर्द गिर्द के अपने प्यारों के लिए जिनसे हम प्यार करते हैं, जिनकी वजह से हमारी ज़िंदगियाँ हैं, उनके लिए दुआएं ज़्यादा करते हैं। मैं इन सब जितने भी मेरे पास आज यहाँ लोग आए हैं, इतने से लोग हैं, पता नहीं कितने गम हैं दुनिया में। पैलेस्टीन का ही देख लीजिए क्या हाल है, कश्मीर का ही देख लीजिए क्या हाल है। सो बहुत तकलीफ़ें हैं, बहुत गम है, लेकिन अपने प्यारों से मोहब्बत के जो दिन अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, को बहुत संभाल के ख़र्च करें और इन कीमती दिनों को रायगा ना जाने दें। वो सारी प्यार, वो सारे मोहब्बत, वो बस जी लें इस ज़िंदगी में, क्योंकि कल का नहीं पता। जो है वो आज है। जो नाराज़गियाँ हैं उन्हें ख़त्म करें और दिल से बुग़्ज़, हसद, ये सब कुछ ख़त्म कर दें, क्योंकि एक दिन तो हम सब ने ही चले जाना है अपने उस मालिक के पास। छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम 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 बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। किरण हमारे साथ इस वक्त मौजूद है और कपड़े 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 हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम निदा। मैं आज ख़ास आपके शो पर आई हूँ। एक बहुत ही अमेजिंग ऑनलाइन क्लोथिंग ब्रांड है पीच रिपब्लिक के नाम से, जिनका मैंने ये आउटफिट पहना हुआ है। आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल है, प्लेन है, बट मैं आपको बताऊँ आजकल जो है ना निदा, वो कोऑर्ड सेट्स चल रहे हैं। वो कोऑर्ड सेट्स यानी कि आपका जो टॉप शर्ट है और जो बॉटम है वो सेम मटेरियल, मैचिंग के होते हैं, सेम कलर्स के होते हैं, और ये इतने वेरेबल होते हैं कि आप ये कभी भी सीज़न से बाहर नहीं जाते। मतलब कोई भी सीज़न हो, समर्स हो, विंटर्स हो, आप इनको किसी के साथ, आप आगे जैसे विंटर्स आ रहे हैं, आप इनको शॉल के साथ ले सकते हैं। तो आई थिंक ये जो पीच रिपब्लिक वालों की जो ये कलेक्शन है कोऑर्ड सेट्स की, मैं चाहूँगी कि मेरे देखने वाले जो हैं वो ज़रूर इनकी वेबसाइट अभी के अभी विज़िट करें, www.peachrepublic.pk पर जाइए। इन्होंने लगाई हुई है अप टू 40% ऑफ, और अप टू 40% ऑफ ऑलमोस्ट समझें कि हाफ़ प्राइस हो जाती है। आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे इनके ये जो कोऑर्ड सेट्स हैं, ये आउटफिट्स हैं, ये 2 पीस हैं और सेम कंट्रास्ट में नहीं है, कोई एम्ब्रॉयडरी वगैरह आपको नहीं नज़र आएगी, लेकिन इनके 2 पीस आउटफिट्स डिफरेंट डिज़ाइंस में नज़र आएंगे एंड ब्यूटीफुल कलर्स में नज़र आएंगे। एक ये कलर है। अच्छा, अभी फ़िलहाल इन्होंने ये जो सेट्स हैं इस तरह के 2 पीस, ये बनाए हैं डबल जॉर्जेट में और केम्ब्रिक मटेरियल में। मैंने जो पहना है इट्स डबल जॉर्जेट, तो बहुत ही फ्लोई किस्म का, आयरन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। स्पेशली जो लोग बाहर होते हैं उनको इस तरह के सेट्स चाहिए होते हैं कि भाई कुछ भी लिया, दुपट्टा या स्टोल या कुछ स्कार्फ कर लिया, शॉल कर लिया साथ में। तो ये एक है, ये 2 पीस हैं, ये सारे इनकी जो कलेक्शन है 2 पीस है जिस पर सेल लगाई हुई है। अवेलेबल हैं जी बिल्कुल, साइजेस अवेलेबल हैं। इनके तमाम साइजेस एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर एक्स्ट्रा लार्ज तक आपको सब अवेलेबल हैं। लेकिन आप नोट कीजिएगा इनकी जो स्टाइल्स है ना, ये लूज़ फिट में है। तो ये लूज़ स्टाइल में है, तो ये हर किसी को आता है। हाँ, ये मीडियम है, मैंने भी पहना हुआ है, ये स्मॉल पहना हुआ है एंड इट्स प्रिटी लूज़, तो इसमें कोई फिटिंग का चक्कर नहीं है। पीच रिपब्लिक की ख़ास बात यह है कि इनके जो कट्स हैं ना वो बहुत अमेजिंग है एंड दे पॉकेट फ्रेंडली, मतलब कि आपको इसमें ज़्यादा ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं है। एंड प्लस पीच रिपब्लिक की वेबसाइट पे अगर आप विज़िट करेंगे और ऑर्डर करेंगे तो आपको अप टू 40% डिस्काउंट दिया जा रहा है। ये सेल जो लगाई हुई है इन्होंने, ये वाइट फ्राइडे सेल कह लीजिए, इसको ब्लेस्ड फ्राइडे सेल कह लीजिए, और ये सेल 28 नवंबर तक जारी रहेगी। अच्छा, अनदर कलर, ये भी आपका डबल जॉर्जेट में है, हल्की सी इन्होंने ये पिंटेक्स प्लीट्स दी हुई हैं स्लीव्स पे, बिल्कुल फाइन फिनिशिंग की हुई है कि आप इसको
हर सीज़न में, हर ओकेजन में, और हर औरत, हर लड़की पहन सकती है। आप भले ही इसे स्टूडेंट हों, आप हाउसवाइफ हों, आप चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहे हो, तो उसके लिए तो ये आइडियल है। आई मीन आप प्लेन जोड़े पहन आपको लीजिए, प्लेन पहनने होते हैं प्लेन उधर? पहनने और बहुत पड़ते सारे हैं। लोग ड्रेस पैंट नहीं, और कोट वोट में कंफर्टेबल नहीं तो होते। ये इसकी ये पैंट्स हैं, हाँ। ये देख लें, सेम कलर की हैं, और कॉलर के साइज इन्होंने ये कॉलर सॉलिड स्टाइल कलर में से होने का फायदा ये solid होता है कि आप colours इसको का। बहुत दफा अलग अलग स्टाइलिंग के साथ पहन सकते हैं। बिल्कुल और पहन सकते हैं। वही मैंने कहा ना कि ये कभी भी आउट ऑफ सीजन नहीं जाते हैं, तो हर ये सीजन में पहन सकते हर हैं। सीजन में। तो ये कलर peach बहुत प्यारा है। बहुत हसीन कलर है। आई मीन सिर्फ आप इसको प्लेन पहनने में, इसका ट्राउज़र भी निकाल के दिखाती हूँ, इनके कट्स और इनका फैब्रिक इज़, आप खुद देख रहे हैं, बहुत ही फ्लोई किस्म का है। अच्छा, आप दुबले भी लगते हैं डबल जॉर्जेट जब आप पहनते हैं ना। अच्छा, सिंपल इन्होंने ये डिज़ाइन दिया हुआ है बटन के साथ, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना Very decent वेरी और very डिसेंट, classic, सिंपल, हाँ। वेरेबल। आप शाम में पहने, आप दिन में पहने, आपको बहुत ही सॉफ्ट लगेगा। मैं आगे विंटर्स हैं, ऑफ कोर्स आप लोग शॉल्स के साथ पहन सकते हैं, आप लोग जैकेट्स के साथ पहन सकते मैं तो हैं। ये सोचू कि हाई नेक, अपने ब्लैक हाई नेक पहना अंदर और उसके हाँ, ऊपर भी शर्ट पहन उसके ऊपर भी ये पहन हाई नेक लिया। इसके कॉलेज के अंदर से निकली, वो एक अलग स्टाइल बन जाएगा। और आपने ब्लैक बूट्स बेल्ट, के साथ पहने, आपने ब्लैक बेल्ट पहन आप लिया। इसको अलग अलग तरीके कितने से स्टाइल कर styles। सकते तो हैं। ये जो सॉलिड कलर्स होते हैं, ये कोड सेट्स होते हैं ना, तो इनको आप मुख्तलिफ स्टाइल के साथ आप पहन सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ी सी इन्होंने वेरिएशन दी है, थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट दिया है, ब्रेक किया है, और ज़्यादातर जो है वो इनके लेकिन ये कॉलर लोग शर्ट्स लेस इज हैं। मोर वाली चीज पर बिलीव करते हैं, लेस व्हिच इज वेरी more। गुड। और मैंने तो ख़ास इनकी जो है वो इंस्टा पेज पे जाके भी देखा था। आप लोग भी ज़रा विज़िट, पहले तो आप लोग इनकी वेबसाइट जाइए, वहाँ पे प्राइस वगैरह सब लिखी हुई है। peachrepublic.pk पर जाइए। इंस्टा पे भी ये लोग मौजूद हैं पीच रिपब्लिक के नाम से, और वहाँ पर आपको पता चलेगा, क्योंकि वहाँ पर तस्वीरें हैं तो आपको आइडिया होता है कि किस तरह से आप स्टाइलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा इन्होंने लॉन्ग कोट स्टाइल, अब आप इसको पूरा ओपन, फ्रंट ओपन करके भी पहन सकते हैं, अंदर कोई दूसरी शर्ट अब बहुत सारे लोग अक्सर जो हैं वो जीन्स और शर्ट, उसके शॉर्ट साथ शर्ट नहीं पहनते। आप ये पहन आप ये लीजिए। पहन सकते हैं, हाँ। शॉर्ट शर्ट पहनी, जीन्स पहनी, उसके ऊपर आप ये खोल के भी ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बंद करके भी ले सकते हैं। और ये स्टाइलिंग तो फिर वो- बहुत स्मार्ट, आई मीन लाइक थोड़ा सा वेस्टर्न लुक भी आता है आपका ना, तो आपका दिल चाहता है ये प्रिंटेड से हट के, एम्ब्रॉयडरी से हट के थोड़ा कुछ ऐसा पहने, एंड देन यू कैन एक्सेसराइज इसको बिल्कुल, मुख्तलिफ चीज़ों से। ये ब्लैक बटन्स के साथ इन्होंने दिया है, और इसका भी ये ट्राउज़र है। तो एक्स्ट्रा स्मॉल से लेकर आपको एक्स्ट्रा लार्ज तक का ये मिलेगा, एंड वेरी कंफर्टेबल। मैंने अभी ये पहना हुआ है तो मैं बहुत कंफर्टेबल फील कर रही हूँ, एंड बहुत मज़े का जो ये कट आ रहा है ना, इसमें ये भी, ये वो वाले कपड़े हैं, ये कोट सेट्स जो है ना, ये आपकी वार्डरोब में मस्ट होने चाहिए, मस्ट हैव वाले आउटफिट्स हैं। ये जो पीच रिपब्लिक आप लोगों के लिए लेकर आया है, ये वाइट भी मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड दिस इज़ अ वेरी बड़ा सॉफ्ट मजे का कलर है white। हाँ, और बहुत सॉफ्ट है ये पहन कर आप लोग इंजॉय करेंगे। अभी जाइए, चलिए www.peachrepublic.pk पे। हाँ, बटन्स भी अच्छे हैं, एंड इट्स नॉट इवन दैट सी थ्रू ना, वरना तो प्रॉब्लम होती है। हाँ, हल्की सी आपने कैमिसोल चाहें तो पहन लें, अदरवाइज वाइट का ये बहुत अच्छा कट है। इन्होंने असल में ना कट पे फोकस किया हुआ है, जी, जी, एंड फैब्रिक पे एक इस तरह से ये ब्लैक है, ये भी बेल्ट में थोड़े से स्टाइल्स इन्होंने दिए हैं डिफरेंट, कि अगर किसी को बेल्ट स्टाइल चाहिए और यू नो स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग, यूनिवर्सिटी में पहनना है, उसके लिए भी ये बेस्ट है। बेस्ट सॉलिड कलर्स हैं, वन कलर हैं इनके ट्राउज़र के साथ। हर चीज़ आपको पीच रिपब्लिक में 2 पीस मिलेगी, प्लेन मिलेगी, और 40% सॉलिड कलर्स डिस्काउंट में मिलेगी, विद अप टू 40% Up to 40% डिस्काउंट। डिस्काउंट और है। ये सेल जो पीच रिपब्लिक ने लगाई हुई है, ये 28 नवंबर तक जारी रहेगी। तो मैं अभी इसीलिए ख़ास निदा के शो पर आपके आई हूँ लोगों को बताने के लिए कि आप लोग अभी से बुक करा लीजिए। ये भी एक रेड ऐसा कलर है जो आप इसको कई बार पहन सकते हैं, और ये वो जोड़े हैं जो कभी भी आपका दिल नहीं चाहेगा कि वार्डरोब से निकाल कर आप किसी को दें, आप कहेंगे अच्छा नहीं चलो अभी ये वहाँ भी चलते पहन, हैं, long ये lasting। चलते हैं। वो लॉन फिर भी सीजनल होती है, लेकिन ये इनके, अच्छा दूसरी चीज़, ये अभी तो ये मैं कलेक्शन जो दिखा रही हूँ पीच रिपब्लिक की, इट्स ऑन डबल जॉर्जेट एंड कैमरिक।
अब आगे इनकी रॉ सिल्क कलेक्शन आ रही है, दैट्स गोइंग टू बी अमेजिंग आई एम श्योर, क्योंकि रॉ सिल्क में ये सॉलिड कलर्स होंगे और ये कॉर्ड सेट्स होंगे, तो इट्स गोइंग टू लुक अमेजिंग। अच्छा, ये भी इन्होंने, ये कलर मुझे बहुत पसंद है, स्क्रीन पे मुझे नहीं पता कैसे आता है, बट सिल्वर के साथ आप इसको ज्वेलरी के साथ एक्सेसराइज करें। ये डबल जॉर्जेट में है और आप इनकी स्टिचिंग देख लें, आप इनके कट्स देख लें, आपको अंदाज़ा होगा। डबल जॉर्जेट को स्टिच करना थोड़ा सा मुश्किल है, झोल वोल आते हैं तो बिल्कुल मज़ा नहीं आता। तो इनके जो है ना बहुत स्मूथ फिनिश, ये भी एक बहुत ही अमेजिंग कलर है विथ फ्रंट ओपन ये बटन्स हैं। अच्छा, ये खुला हुआ नहीं है, सिर्फ शो के लिए इन्होंने फ्रंट ओपन दिया हुआ है, प्लस ये है। तो आई थिंक इट्स अ गुड डील। peachrepublic.pk पर जाकर आप अप टू 40% ऑफ जो है सेल को अवेल कर सकते हैं। ये मस्ट हैव जोड़े हैं और आजकल ये काफ़ी ट्रेंडी भी हैं, काफ़ी चल रहे हैं ये कोट सेट्स। विंटर्स के खूबसूरत विंटर्स कलर्स के हैं। खूबसूरत कलर्स हैं। अच्छा, डाले ये हैं वो भी वाले इनके कलर्स है, आगे। विंटर्स हो, समर्स हो, स्प्रिंग हो, सब ये पे एवरग्रीन कलर्स थ्रू आउट द ईयर आपके ये वाले जो जोड़े हैं ना ये चलेंगे। प्लस एक ये कलर है, ये कैम्ब्रिक में है, ये थोड़ी सी प्लीट्स एंड पिंटिक स्टाइल इन्होंने दिया हुआ है। थोड़े से स्टाइल्स में आपको डिफरेंट लगेगा, लेकिन है ये सारे ट्राउज़र के साथ और पैंट्स के साथ। दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड फ्लोई मटेरियल, पहन के मज़ा आए ये। तो हमने ये एक एक करके आज काफ़ी चीज़ें दिखा दी हैं। हाँ, हमने और सारी up दिखा to दी हैं। 40% डिस्काउंट है। ऑर्डर बिल्कुल। करने के लिए क्या करना है? ऑर्डर करने के लिए आपने इनकी वेबसाइट विजिट करनी है www.peachrepublic.pk पर जाके, और आपने ऑर्डर करना है। जैसे ऑनलाइन आप लोग दूसरी चीज़ें ऑर्डर करते हैं, आप ये वाले आउटफिट्स ऑर्डर करेंगे तो आप बहुत खुश रहेंगे पूरा साल, ट्रस्ट मी। और ये आप एक बार नहीं कई कई बार डिफरेंट जगहों पर आप ये पहन सकेंगे और इनको स्टाइलाइज कर सकेंगे। 28 नवंबर तक इनकी सेल है, तो उससे पहले जाइए, इनकी वेबसाइट विजिट कीजिए और अवेल कीजिए। थैंक यू सो मच किरण। माय Thank you so प्लेजर, much। थैंक यू जी, तो ये था आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम की वजह से थोड़ा सा मैं भी डिस्टर्ब हो गई, आप भी डिस्टर्ब हुए होंगे। आज का प्रोग्राम करने का मकसद सिर्फ ये था। इन दी एंड में यही कहना चाहूँगी कि जो भी आपके प्यारे हैं उनसे मोहब्बत से पेश आएँ, क्योंकि ये जो लम्हा है इसको पकड़ के रखें। फिर कल क्या होना है ये किसी को नहीं पता। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफ़िज़।